श्री राधा गोविंद देव जी की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय। श्रील प्रभु श्री श्री गौर निताय भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज जी की जय। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमाते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जयो राधा गोविंद राधा गोविंद श्री राधे। जयो गौरानिताय गौरानिताय जयो गौरानिताय। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद। जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रील पाद की जय। गुरु महाराज जी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त श्रीराधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वं च कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रभु जी माता जी आप सभी का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम चर्चा में। तो हरे हमने कृष्णा हरे प्रभु कृष्ण जी दंडवत हरे कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी हरे दंडवत प्रणाम। कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे प्रभु जी कृष्णा धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु कृष्णा जी प्रभु जी दंडवत कोटि प्रणाम। कोटि प्रणाम। हरे हरे कृष्णा हाँ, हरे कृष्णा। कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी प्रभु जी धन्यवाद सादर प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रभु जी माता जी। तो हमने पिछले बार चर्चा की कि किस प्रकार से अश्वत्थामा जब उसके प्राण संकट में आए तब उसका बर्ताव उसकी क्रियाएं किस प्रकार से थे, उसके कार्य किस प्रकार के थे। और उसके विरुद्ध अर्जुन जो कि भगवान का नित्य अनुयायी सहचारी और शुद्ध भक्त है, अर्जुन के कार्य किस प्रकार के थे जब उनके प्राण संकट में थे अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र के वजह से। और हमने देखा कि एक अभक्त के रूप में अश्वत्थामा से एक के बाद एक गलती हो रही थी कि सबसे पहले उसने तो जो क्षत्रिय धर्म के विपरीत द्रौपदी और पांडवों के 5 बच्चे जो कि नाबालिग थे, निद्रिस्थ अवस्था में थे, बिना किसी शस्त्रास्त्र से शस्त्रास्त्रों के साथ थे, उन निद्रिस्त अवस्था में बच्चों को उसने मार दिया। केवल और केवल अपने जो स्वामी है दुर्योधन मृत्यु शैया पे उनको संतुष्टि प्रदान करने के लिए, उनको ये दिखाने के लिए कि उसने अश्वत्थामा ने 5 पांडवों को मार दिया हो। लेकिन दुर्योधन उन बच्चों के सर को स्पर्श करके तुरंत समझ गया कि
ये झूठ कह रहा है। और दुर्योधन ने भी बिल्कुल इस जघन्य कार्य की सराहना बिल्कुल नहीं की, और अश्वत्थामा से वो बिल्कुल खुश नहीं थे जब उन्होंने मृत्युशैया पे देखा कि पांडवों के बच्चों को अश्वत्थामा ने मारने के बाद उनके सर लेके आया है। और उसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार से अश्वत्थामा अपने प्राण बचाने के लिए वहां से भाग निकला, और अर्जुन जिन्होंने द्रौपदी को रुदन करते हुए देखा अपने बच्चों की मृत्यु की वजह से, उस द्रौपदी को अर्जुन ने वचन दिया कि मैं अश्वत्थामा का सर काट कर आपके सामने रखूंगा, और उस सर के ऊपर खड़े रहकर ही आप अपने जो पुत्र है उनका अंतिम संस्कार कीजिए और खुद नहाइए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अर्जुन और भगवान कृष्ण अर्जुन के रथ पर आरूढ़ होके अश्वत्थामा का पीछा करते हुए निकल पड़े हैं। और दूसरी गलती अश्वत्थामा ने की कि जब उसने देखा कि अर्जुन अपना रथ लेकर भगवान कृष्ण के साथ उसके पीछे उसका पीछा कर रहा है, तो उसने तुरंत अपने बचाव में ब्रह्मास्त्र छोड़ा। मतलब एक गलती उसको स्वीकार करने से, ओन करने से, उसने दूसरी बड़ी गलती की कि ये हमने देखा कि किस प्रकार से ये ब्रह्मास्त्र ब्रह्मांड को भी पूरे तरीके से संहार करने के लिए बिल्कुल सक्षम है। ऐसे ब्रह्मास्त्र को अश्वत्थामा ने छोड़ा केवल और केवल खुद स्वयं के प्राण बचाने के लिए। और तब हमने देखा कि अर्जुन जिसको कि कुछ सूझ नहीं रहा था कि इस प्रकार अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ने के बाद जब उसके खुद के प्राण संकट में थे, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हमने देखा कि भगवान कृष्ण की शरण लेता है अर्जुन, और उन्हें प्रार्थना करता है क्या करना चाहिए ये आ, निर्देश देने के लिए। तो हम आगे बढ़ते हैं श्लोक क्रमांक 27 के साथ। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु जी, कृष्णा। 10th वाले जो श्लोक का है उसमें से एक क्वेश्चन है प्रभु जी। हाँ हाँ, एक मिनट, हाँ मैं खोलता। वो आत्मा रामश्च मुनयो श्लोक हाँ है क्या? जी, हाँ जी, हाँ जी। प्रभु अच्छा। जी, उसमें एक क्वेश्चन आया है कि आत्माराम शब्द के 3 अर्थ बताएं। तो हम्म इसमें तो जो पर्यायवाची दिए हुए हैं नीचे वो तो नहीं होंगे ना। हम जो अनुवाद में है कि जो आत्मा में जो मुझे लग रहा है, मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि आप हम्म बताइएगा गलत है या सही है, कि आत्माराम जो है जो आत्मा में आनंद लेते हैं, नंबर 1। हम्म और जो नंबर 2 जो आत्म साक्षात्कार के पद पर स्थापित हो चुके हैं। और नंबर 3 जो सभी भौतिक बंधनों से मुक्त हो चुके हैं। हम्म। तो आत्माराम, ये जो बाकी अर्थ है ना माता जी, वो आत्माराम शब्द के समानार्थी अर्थ है। उसका जी। एक अर्थ है कि जो आत्म संतुष्ट है, पूर्ण रूप हाँ, से आत्मा के स्तर पर संतुष्ट है, जिनको किसी और भौतिक लाभ की इच्छा नहीं है खुद को संतुष्ट करने के लिए, इस प्रकार के व्यक्ति है आत्माराम। यहाँ पर शिला प्रभुपाद जी अनुवाद में भी लिखते हैं जो आत्मा में आनंद लेते हैं। इसका हाँ मतलब जी, हाँ किसी और भौतिक चीजों की उनको जरूरत नहीं है। तो दूसरे जो भी आपने अर्थ बताए कि जो आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति है, वो तो उसके समानार्थी है, ठीक है, लेकिन जी। उसका अर्थ एज सच एक ये सेल्फ सेटिस्फाइड, आत्मसंतुष्ट, जो कि जो आत्मा। मतलब, हाँ, 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 आत्मसंतुष्ट है। आत्मसंतुष्ट है। तो प्रभु जी, अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि 3 अर्थ लिखो तो फिर कैसे, क्या हाँ, लिखेंगे उसमें? एक मिनट, आपने अगर आप तात्पर्य के इस आप देखो, जनरली सामान्य रूप से प्रश्न हम रिमेम्बरेंस मेमोरी बेस्ड प्रश्न बहुत ज्यादा नहीं पूछता हूँ मैं यूनिट टेस्ट में। मैं इन्फरेंस बेस्ड मतलब समझ के बेस पे ज्यादा करके पूछता हूँ, ठीक है। और जो लॉन्ग आंसर्स प्रश्न रहेंगे उसमें तो कंसेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए आएगा, लेकिन शॉर्ट आंसर के लिए मैं बता सकता हूँ कि मैं इस प्रकार के नहीं दूंगा कि आपको 10 दिए तात्पर्य में आप 5 याद कर कर लिखिए, ठीक है हम्म। माता जी। जी। तो समझ के इन्फरेंस बेस्ड ही क्वेश्चन पूछेंगे हम कि कितना समझ में आया है उसके आधार पर, ठीक है। जी। ओके। जी। ओके माता जी। हरे कृष्ण। आगे बढ़ते हैं। कृपया दोहराने की कोशिश कीजिएगा। श्री भगवान उवाच। श्री श्री भगवान भगवान् उवाच।
वेत्थेदं द्रोणपुत्रस्य वेत्तेदं वेत्थेदं द्रोणपुत्रस्य द्रोणपुत्रस्य ब्राह्मम् अस्त्रं प्रदर्शितं ब्राह्ममस्त्रं ब्राह्ममस्त्रं प्रदर्शितं न- नैवासौ वेद संहारम् नैवासौ वेदसंहारम् प्राणबाध उपस्थिते प्राणबाध उपस्थिते। आ, हरे कृष्णा। पुण्यवती श्री प्रदा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर हरे- प्रणाम। धन्यवाद। अनुवाद। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, मुझसे यह जान लो कि यह द्रोण पुत्र का कार्य है। उसने आणविक शक्ति के मंत्र ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया है और वह यह नहीं जानता कि उसके तेज को कैसे लौटाया जाए। उसने निरुपाय होकर आसन मृत्यु के भय से ऐसा कार्य किया है। हाँ माता जी, एक मिनट। आप आगे का भी श्लोक का अनुवाद पढ़िए। 38 28 का। 28, सॉरी। हाँ जी। हे अर्जुन, केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र ही इस अस्त्र को निरस्त कर सकता है। क्योंकि तुम सैन्य विज्ञान में अत्यंत दक्ष हो, अतएव अपने अस्त्र की शक्ति से इस अस्त्र के तेज का शमन करो। हाँ, तो यहाँ पर तात्पर्य में शिला प्रभुपाद जी 27वें और 28वें श्लोकों के तात्पर्य हरे में कृष्ण। बताते हैं, हरे कृष्ण, कि किस प्रकार से आधुनिक विज्ञान परमाणु बम बनाना तो जानता है, लेकिन जो उसके सूक्ष्म नियंत्रण है, मंत्रों के आधार पर इन अण्वस्त्रों को नियंत्रित करना, ये विज्ञान भली भांति आज का आधुनिक विज्ञान नहीं जानता है। और ये शिला प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्लियरली बताते हैं कि ये अण्वस्त्र हो या बाकी किसी शस्त्र अस्त्र हो, इनको मंत्रों के प्रभाव से नियंत्रित करना, ये भी एक भौतिक विज्ञानी है। मंत्रों के प्रभाव से नियंत्रित किया, इसका मतलब ये नहीं कि ये कोई आध्यात्मिक चीज हो गई, ये भी भौतिक ही ज्ञान है। लेकिन इससे यह पता चल सकता है कि सूक्ष्मता जो स्थूल विज्ञान है उससे कितनी ज्यादा प्रभावशाली है। और शिला प्रभुपाद जी बताते हैं कि अंत में बताते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप या जो मंत्र उच्चार है, उसका उच्चारण भी इसी प्रकार से वो आध्यात्मिक स्तर पर है और बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। तो कहने का मतलब है कि आधुनिक विज्ञान वैदिक शास्त्रों के दिए गए विज्ञान के मुकाबले काफी पीछे है, और काफी जो वैदिक विज्ञान था वो काफी सूक्ष्म स्तर पर काफी प्रगत था, लेकिन आधुनिक विज्ञान अभी भी उस स्तर पर है नहीं। यहाँ पर शिला प्रभुपाद जी लिखते, सूक्ष्म भौतिक विज्ञान कभी आध्यात्मिक नहीं होता। इसका मतलब इन मंत्रों के नियंत्रण से इन शस्त्रास्त्रों को चाहे नियंत्रित कर भी सके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये आध्यात्मिक हो गया। लेकिन आध्यात्मिक विधि से इसका प्रत्यक्ष अनुभव, प्रत्यक्ष संबंध होता है, जो और भी अधिक सूक्ष्म है। आध्यात्मिक विधि जो है भगवान को नाम द्वारा, हरिनाम द्वारा बुलाने की, वो इससे भी अधिक सूक्ष्म है और अधिक प्रभावशाली है। तो यहाँ हम देखते हैं कि भगवान अर्जुन को अपने शस्त्र से उस ब्रह्मास्त्र का दमन करने के लिए, शमन करने के लिए कह रहे हैं, और अर्जुन को खुद अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ने के लिए भगवान ने कहा है, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र का शमन करने के लिए दूसरा कोई तरीका नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। आप पुण्यवती माता जी कृपया कंटिन्यू कीजिए, अगला भी 29। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सूत उवाच। हाँ, आप अच्छा, अनुवाद। अनुवाद। हाँ जी जी। श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, श्री भगवान से यह सुनकर अर्जुन ने शुद्धि के लिए जल का स्पर्श किया और भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा करके उस अस्त्र को निरस्त करने हेतु उसने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि अर्जुन एक शुद्ध भक्त होते हुए, मतलब उनके प्राण बिल्कुल संकट में है, बट वो डेस्परेट, डेस्परेट को हम हिंदी में क्या कहते हैं प्रभु जी, माता जी? डेस्परेट, विचलित विचलित उतावला। उतावला। हाँ, हताश।
हाँ, हताश होना। वो विचलित या उतावला नहीं हो रहा है कि अभी के अभी तुरंत मुझे कुछ करना है। उसने सबसे पहले तो भगवान के शरण में गया, भगवान को निर्देश देने के लिए प्रार्थना की, और भगवान निर्देश दिया कि तुम अपना अण्वस्त्र, जो ब्रह्मास्त्र है, उसको छोड़कर अश्वत्थामा के अस्त्र शमन करो। ये जानने के बाद भगवान को प्रणाम अर्पण कर 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 जल का स्पर्श करने के बाद फिर तैयार हो गया अपने ब्रह्मास्त्र को छोड़ने के लिए। तो भगवान का भक्त किसी भी कठिन परिस्थिति में बिल्कुल खुद का जो विवेक है, खुद का जो बैलेंस है, वो कभी खोने नहीं देता है। हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी के केस में, लीलामृत में हम पढ़ते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2, जब विश्व युद्ध 2 चल रहा था, 1939 से लेके 1945, 6 साल चला, 6-7 साल, 39 to 45। तो उसमें जापानीज फोर्सेस ने भारत में कलकत्ता के ऊपर काफी ज्यादा बमबारी की, क्योंकि जो भारतीय सैनिक थे ब्रिटिशों के साथ, मतलब एज अ वी वेर ऑक्युपाइड नेशन, तो हम अंग्रेजों के आधिपत्य के आधिपत्य में होने के कारण काफी सारे भारतीय युवकों को, जो ब्रिटिश आर्मी है, अंग्रेजों की जो मिलिट्री थी, उसमें लिया गया और उनको भेजा गया जो जापानीज और बाकी जो फोर्सेस थे उनके साथ लड़ने के लिए। तो जापान ने जब कलकत्ता पे काफी ज्यादा बमबारी की, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो राजधानी थी वो कलकत्ता थी, तो शिला प्रभुपाद जी के जो आजू बाजू रहने वाले उनके सामाजिक जो भी मित्र वगैरह रहेंगे समाज में, तो उन्होंने अभय बाबू को कहा कि बमबारी हो रही है, आप तुरंत बंकर, जो अंडरग्राउंड बंकर्स बनाए गए थे, उसमें आ जाइएगा। और शिला प्रभुपाद जी, जो कि एक गृहस्थ थे, वो अपने श्री श्री राधा कृष्ण विग्रहों के लिए भोग बनाने में व्यस्त थे, और उन्होंने मना कर दिया घर को छोड़कर, भगवान की सेवा को छोड़कर बंकर्स में जाने के लिए, खुद की जान बचाने के लिए। तो कहने का मतलब है, और इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम उस स्थिति में आए, जब तक हमारा विश्वास उस स्तर पर नहीं है, हम एक शुद्ध भक्त को ऐसे ही कॉपी नहीं कर सकते। हम प्रहलाद महाराज को देखते हैं कि विष दिए जाने पर भी प्रहलाद महाराज को पूर्ण रूप से श्रद्धा थी कि इस विष में अगर भगवान मुझे मारना चाहते हैं तो ही मेरी मृत्यु होगी। तो हम इन प्रकार के भक्तों का अनुकरण नहीं कर सकते, लेकिन हम अनुसरण जरूर कर सकते हैं कि किस प्रकार से कठिनाई आने के बाद भी इस प्रकार के जो शुद्ध भक्त हैं, जैसे शिला प्रभुपाद या फिर प्रहलाद महाराज, ये बिल्कुल विचलित न होते हुए भगवान की सेवा में, भगवान की भक्ति में बिल्कुल स्थिर, स्थित प्रज्ञ जो हम कहते हैं भगवद गीता में दूसरे अध्याय में, स्थित प्रज्ञ मतलब स्टेड फास्ट, एकदम बैलेंस्ड, उस प्रकार के भक्तों का अनुसरण हमने करना चाहिए। भगवान के भक्ति में रहेंगे तो कितने से कठिन परिस्थिति में भगवान जरूर उस भक्त की मदद करेंगे, अगर उस भक्त की श्रद्धा, उस भक्त का समर्पण उच्च स्तर पर है। तो हम आगे बढ़ते हैं। लावण्यमयी हरणी माता जी, हरे कृष्णा। अनुवाद पढ़िए माता जी, श्लोक क्रमांक हरे 30। कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत माता जब दोनों ब्रह्मास्त्रों की किरणें मिल गईं, तो सूर्य के गोले के समान अग्नि के एक वृहत चक्र ने समस्त ब्रह्म अंतरिक्ष तथा लोगों के संपूर्ण गगन मंडल को आवृत कर लिया। तात्पर्य भी पढ़ना प्रभु जी। यस माता जी। सुशील प्रपात जी की जय। सुशील प्रपात जी के द्वारा तात्पर्य है कि ब्रह्मास्त्र के उद्दीपन से उत्पन्न उष्मा सृष्टि के प्रलय के समय सूर्य के गोले से निकलने वाली अग्नि तुल्य होती है। ब्रह्मास्त्र के से उत्पन्न उष्मा की तुलना में परमाणु शक्ति का विकिरण बिल्कुल नगण्य है। परमाणु बम के विस्फोट से ज्यादा ज्यादा एक ही ग्रह नष्ट हो सकता है, लेकिन ब्रह्मास्त्र द्वारा उत्पन्न उष्मा से संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो सकता है। अतः इसकी तुलना प्रलयकालीन उष्मा से की गई है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद माता जी। तो हम यहाँ देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी बता रहे कि जो हमने थोड़ी देर पहले कहा कि ब्रह्मास्त्र केवल एक शहर को नहीं, श्रील प्रभुपाद जी बताते कि हमारे जो मानव निर्मित परमाणु बम है, आणविक अस्त्र है, वो ज्यादा से ज्यादा इस पृथ्वी ग्रह को नष्ट कर सकते, इतने बड़े पैमाने में
विनाश संहार हो सकता है। लेकिन जो ब्रह्मास्त्र मंत्रों द्वारा उच्चारित है, जिसकी विद्या अश्वत्थामा को पता थी, अर्जुन को पता थी, वो ब्रह्मास्त्र पूरे ब्रह्मांड के सारे ग्रह लोकों को नष्ट करने के लिए सक्षम है। और इस प्रकार का ब्रह्मास्त्र फेंका था अश्वत्थामा ने केवल और केवल उसके खुद के प्राण बचाने के लिए। लावण्य में माता जी कंटिन्यू कीजिए, श्लोक 31। हाँ जी प्रभु जी। उन अस्त्रों की सम्मिलित अग्नि से तीनों लोकों के सारे लोग जल भुन गए। सभी लोगों को उस सांवर्तक अग्नि का स्मरण हो आया जो प्रलय के समय लगती है। सुशील प्रपात जी की जय। सुशील प्रपात जी के द्वारा तात्पर्य है कि तीन लोक हैं ब्रह्मांड के उधर, अघो तथा मध्य के लोक। यद्यपि ब्रह्मास्त्र इस पृथ्वी पर छोड़ा गया था, लेकिन अस्त्रों की सम्मिलित उष्मा सारे ब्रह्मांड में छा गई और विभिन्न लोगों के समस्त वासी प्रखर उष्मा का अनुभव करने लगे। वह इसकी तुलना सांवर्तक अग्नि से करने लगे। अतः कोई भी ग्रह जीवों से रहित नहीं है, जैसा कि अल्प बुद्धि वाले भौतिकवादी लोग सोचते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। इस शब्द का इस्तेमाल संवर हमने कहीं और सुना है प्रभु जी, माता जी? हरे कृष्णा, कहाँ सुना है हमने? जी प्रभु जी, संवर्तक बादल। संवर्तक बादल, इंद्र ने जो वार किया था, गोवर्धन लीला में। इंद्र ने भेजे थे। हाँ, तो यहाँ भी कहा गया है कि जब इस भौतिक जगत के प्रलय का समय आता है, तब संवर्तक अग्नि हो या संवर्तक जो बादल हो, उनको कार्य में लगा दिया जाता है पृथ्वी के संहार के समय। तो इस प्रकार के अग्नि जैसे, संवर्तक अग्नि जैसे प्रभाव इन दोनों ब्रह्मास्त्रों के मिलने से, एक दूसरे से टकराने से प्रकट हो गया। और तीनों लोकों के, मतलब जो उच्च लोक के जो देवता गण है, या उससे भी उच्च लोक के जो जनलोक, महरलोक, तपोलोक के जो सारे स्थित लोग हैं, उनको भी इसकी ऊष्मा अनुभव कर पाए, वो दोनों ब्रह्मास्त्र के मिलने से। हम आगे बढ़ते हैं। चित्रा माता जी, हरे कृष्णा। अनुवाद श्लोक क्रमांक 32। अनम्यूट कीजिए चित्रा माता जी। प्रभु जी तात्पर्य दिख रहा है यहाँ तो। अच्छा, ये इस प्रकार, ये एक मिनट, हाँ, हाँ ये ठीक। इस प्रकार जन सामान्य में फैली हड़बड़ी एवं ग्रहों के आसन्न विनाश को देखकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की इच्छा अनुसार तुरंत ही दोनों अस्त्रों का निवारण कर दिया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तात्पर्य भी पढ़ो प्रभु जी। हाँ, हाईलाइटेड पार्ट, ठीक है, जी पूरा पढ़ लीजिए, पूरा पढ़ लीजिए। जी। तात्पर्य ये श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा यह मत है कि आधुनिक परमाणु बम का विस्फोट संसार का संहार कर सकता है, बचकानी कल्पना है। पहले तो अब परमाणु ऊर्जा संसार का विनाश करने के लिए पर्याप्त सशक्त नहीं है। दूसरे, यह सब परमेश्वर की परम इच्छा पर निर्भर है, क्योंकि उनकी इच्छा या स्वीकृति के बिना कुछ भी बनाया या बिगाड़ा नहीं जा सकता। यह सोचना भी मूर्खता है कि प्राकृतिक नियम क्या अनंतिम रूप से शक्तिशाली है। प्रकृति का नियम भगवान के निर्देशानुसार कार्य करता है, जिसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। इसमें भगवान कहते हैं कि प्राकृतिक नियम उनके अधीक्षण में कार्य करते हैं। इस संसार का संहार भगवान की ही इच्छा से हो सकता है, छोटे मोटे राजनेताओं की सनक से नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने इच्छा प्रकट की कि द्रोण तथा अर्जुन दोनों के द्वारा छोड़े गए अस्त्र लौटा लिए जाए, और अर्जुन ने तुरंत ही इस आज्ञा का पालन किया। इसी प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान के अनेक दूत हैं, और भगवान जो चाहते हैं उसे उनकी इच्छा से ही कोई संपन्न कर सकता है। श्री हरे कृष्ण, प्रभुपाद की बहुत जय। जय। धन्यवाद माता जी। तो यहाँ हम देखते हैं, श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि भगवान के इच्छा के बिना इस सृष्टि का ना तो क्रिएशन, मतलब निर्माण संभव है, और उसी प्रकार से सृष्टि का संहार भी संभव तभी है जब भगवान की इच्छा हो। इसका मतलब कितने भी बड़े पैमाने पर परमाणु हथियार अलग अलग शक्तियों के पास क्यों ना हो, लेकिन जब भगवान चाहेंगे तभी इस पूरे सृष्टि का, संसार का
संहार हो सकता है। तब तक सारे दुनिया के परमाणु हथियार एक साथ भी हुए तो भी इस सृष्टि के संहार के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं, जब तक भगवान की इच्छा ना हो। और इस प्रकार की जो चिंताएं है केवल एक बार नहीं, कई बार हमें देखने को मिलती है। जैसे मैंने खुद तो देखा नहीं, लेकिन मैं जब छोटा या जन्मा भी नहीं था तब मैंने सुना था कि अ, आप में से जो बुजुर्ग है उन्होंने शायद सुना होगा कि अर्ली 1980s में स्काईलैब जो था वो गिरने की वजह से लोग काफी चिंता में थे कि उससे पृथ्वी का या काफी बड़े हिस्से का पृथ्वी के संहार हो सकता है। तो कहने का मतलब है जब तक भगवान नहीं चाहेंगे तब तक पृथ्वी का संहार होने के लिए या सारे जीवों का संहार होने के लिए ये कोई भौतिक साधन कारण नहीं बन सकते। ये बचकानी कल्पना है, भागवतम में कहा गया है। और अर्जुन को हम देखते हैं कि उसे ये जो विज्ञान था ब्रह्मास्त्र को विथड्रॉ करने का, उसको भली भांति जानता था। और उसने भगवान के भगवान की आज्ञा से इन दोनों ब्रह्मास्त्र अर्जुन ने लौट लौटा लिए, अस्त्र लौटा लिए। और दोनों का जो प्रभाव था वो एक दूसरे को ऑफसेट या शमन कर दिया। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम हर एक श्लोक तो नहीं देखेंगे, बट ग्रुप डिस्कशन हम शुरू करेंगे। तो एक बार जस्ट 33 to 35 तीन श्लोकों का अनुवाद पढ़ेंगे और फिर ग्रुप डिस्कशन शुरू करते हैं। अर्जुन कुमार वर्मा प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडोत प्रभु जी। तांबे के दो लाल तप्त गोलों के समान क्रोध से प्रज्वलित आंखें किए अर्जुन ने अत्यंत दक्षता पूर्वक से गौतमी के पुत्र को बंदी बना लिया और उसे रस्सियों से पशु की तरफ बांध लिया। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अश्वत्थामा की माता कृपि का जन्म गौतम कुल में हुआ था। इस श्लोक की महत्वपूर्ण बात यह है कि अश्वत्थामा को पकड़कर पशु की भांति रस्सी से बांध दिया गया। श्रीधर स्वामी के मतानुसार अर्जुन को अपने धर्म का पालन करने के लिए इस ब्राह्मण पुत्र को पशु की भांति पकड़ना पड़ा। श्रीधर स्वामी के इस प्रस्ताव की पुष्टि बाद में श्री कृष्ण के कथन से भी हो जाती है। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य तथा कृपि का वैध पुत्र था, परंतु उसने अपने जीवन को पतित बना लिया था। अतएव उसके साथ ब्राह्मण के तुल्य नहीं अपितु पशु तुल्य व्यवहार करना ही उचित था। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। तो हम आगे बढ़े इससे पहले आने वाले कुछ श्लोकों में प्रभु जी और माता जी की कुछ कुछ मुद्दे आप कृपया नोट करके लिखिए। इस पर हम अलग से चर्चा भी करेंगे कि अलग अलग पात्र जिनकी मानसिकता और जिनके भक्ति के उच्च स्तर पर स्थित होने के प्रमाण हम देखेंगे आने वाले श्लोकों में। उसमें से एक है अर्जुन। तो इस भागवतम के आने वाले श्लोकों में आप देखोगे कि जो अर्जुन का जो व्यक्तिमत्व है उसके दोनों पहलू हम देखेंगे। एक पहलू कि क्षत्रिय धर्म का पालन करते वक्त अर्जुन किस प्रकार से क्रोध से उनकी आंखें लाल थी बिल्कुल, और अश्वत्थामा को उन्होंने एक पशु की जैसे बांध कर वो लेकर आ रहे द्रौपदी के सामने। तो वो भली भांति जानते हैं कि अश्वत्थामा उनके गुरु के पुत्र है, और केवल गुरु के पुत्र नहीं, गुरु के साथ साथ द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी एक महान ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। तो एक ब्राह्मण पुत्र है और उनकी अकेले संतान थी द्रौपदी, सॉरी, कृपि, जो कि कृपाचार्य की सिस्टर बहन और द्रोणाचार्य जी की पत्नी थी। कृपि और द्रोणाचार्य जी की अकेले संतान थी अश्वत्थामा। तो हम अर्जुन के व्यक्तिमत्व की एक पहलू देखेंगे कि किस प्रकार से वो क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहे हैं और इतने बड़े दुख में होने के बावजूद अपने सारे पुत्रों की जिस व्यक्ति ने हत्या की है उस व्यक्ति के साथ आदान प्रदान डील करते हुए भी अर्जुन जो है वो अपना विवेक नहीं खोते हैं, जो हम आने वाले श्लोकों में देखेंगे। और उसी प्रकार से बाकी जो महात्माएं हैं वहां पर द्रौपदी, उनके ऊपर भी कुछ विशेष श्लोकों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। युधिष्ठिर महाराज जो कि दूसरे महात्मा हैं। और हम ये भी देखेंगे
कि किस प्रकार से भगवान कृष्ण अपने इस महान भक्त अर्जुन की परीक्षा लेते हैं। उनको दो प्रकार के जो गुट बनते हैं भक्तों के, एक गुट था भीमसेन, भगवान कृष्ण इनका, और दूसरा गुट बनता है द्रौपदी, युधिष्ठिर महाराज, नकुल और सहदेव इनका। तो किस प्रकार से ये दो गुट अश्वत्थामा के साथ क्या करना चाहिए, क्या व्यवहार करना चाहिए, इसके ऊपर विचार विमर्श करते हैं। और इन दोनों गुट की जो निष्कर्ष निकलते हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल विरुद्ध निकलते हैं। और भगवान कृष्ण किस किस प्रकार से सारे जगत को दिखाना चाहते हैं कि उनके भक्त इतने ज्यादा दुख और कठिन स्थिति में होने के बावजूद किस प्रकार से अपने विवेक का इस्तेमाल करने में बिल्कुल सक्षम रहते हैं। ये अर्जुन के उदाहरण द्वारा भक्त हमें दिखाएंगे। तो अभी अभी हम ग्रुप डिस्कशन शुरू करते हैं, उससे पहले एक और श्लोक का अनुवाद पढ़ेंगे। अर्जुन प्रभु जी, हरे कृष्णा, कृपया जी ये हरे कृष्ण प्रभु पढ़ जी। लीजिए। हरे हरे कृष्ण। अश्वत्थामा को बांध लेने के बाद अर्जुन उसे सेना की पड़ाव की ओर ले जाना चाह रहा था कि अपने कमल नेत्रों से देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने क्रुद्ध अर्जुन से इस प्रकार कहा। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। यहाँ पर अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण दोनों को क्रुद्ध बताया गया है, लेकिन अर्जुन की आंख लाल तांबे की तप्त गोलों के समान थी, जबकि भगवान की आंखें कमलवत थी। इसका अर्थ यह हुआ कि अर्जुन तथा भगवान के क्रुद्ध रूप एक जैसे नहीं हैं। भगवान दिव्य हैं और किसी भी अवस्था में पूर्ण हैं। उनका क्रोध भौतिक प्रकृति के गुणों के वशीभूत बद्ध जीवों के क्रोध जैसा नहीं होता है। चूंकि वह पूर्ण है, अतएव उनका क्रोध तथा उनकी प्रसन्नता एक समान है। उनका क्रोध प्रकृति के तीनों गुणों में प्रकट नहीं होता। यह अपने भक्तों के हित के लिए उनके मन के झुकाव का प्रतीक मात्र होता है, क्योंकि वही उनकी दिव्य प्रकृति है। अतएव उनके क्रुद्ध होने पर भी क्रोध का पात्र धन्य हो जाता है। वे सभी परिस्थिति में अपरिवर्तित रहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। तो सामान्य रूप से हम भगवद गीता में जो सीखते हैं प्रभु जी, माता जी, क्रोध प्रकृति के कौन से गुण गुण को दर्शाता है? क्रोध तमोगुण। तमोगुण। तमोगुण, हाँ। तमोगुण। तो एक भक्त के रूप में हमें क्या सीख प्राप्त होती है इस भगवान के वर्णन से, कि जो क्रोध है वो वैसे सामान्य रूप से देखा जाए तो तमोगुण का दर्शक है। इसका मतलब किसी भी कारण, अगर वो कारण जायज भी क्यों ना हो, जब हम क्रोध अधीन हो जाते हैं तो अगर हम अपने आप को समर्पित कर देंगे तमोगुण के साथ, तो वो किसी और को तो निश्चित रूप से बाधा तो पहुंचाएगा ही वो क्रोध, लेकिन उससे ज्यादा हमें खुद को भी वो क्रोध बिल्कुल बाधा पहुंचाएगा। अगर वो क्रोध सही कारण के लिए जायज भी है तो भी उससे हमें जरूर नुकसान होगा अगर हम उस तमोगुण के अधीन हो जाते हैं तो आप कहोगे कि फिर इसका उपाय क्या है? इसका उपाय मैंने वरिष्ठ भक्तों से ये सुना है कि वी शुड बी एबल टू शो अवर एंगर विदाउट बीइंग एंग्री, कि हम गुस्सा हो गए हैं ये दिखाने की कला आनी चाहिए, हम खुद तमोगुण में स्थापित हुए बिना। इसका मतलब गुस्सा दिखाना आना चाहिए बिना गुस्सा होए। तो ये मैंने ये नहीं कह सकता कि ये इतना आसान है या हम तुरंत इसको अनुभव में ला सकते हैं, लेकिन प्रयास जरूर करना चाहिए। इसका मतलब अपने आप को क्रोध के अधीन तमोगुण में जाने से जितना हो सके रोकना चाहिए। और किसी, समझो जब कभी पेरेंट्स को, माता पिता को बच्चे को शासन करने की जरूरत पड़ती है तो जरूर उन्हें गुस्सा दिखाना होता है, लेकिन उस गुस्से का मतलब ये नहीं कि सही में उतना गुस्सा हो जाओ और बच्चे को एकदम गुस्से मारपीट करो या तमोगुण में चले जाओ। ये भी कर सकते हैं कि गुस्सा दिखाओ बाहरी रूप से, लेकिन खुद को उस प्रकृति के गुण के अधीन मत जाने दीजिए। नहीं तो क्या हो जाएगा, वो दूसरे व्यक्ति को जितना नुकसान पहुंचाएगा उससे कहीं ज्यादा नुकसान वो हमें भी पहुंचाता है। ऐसे कहा जाता है कि गुस्सा एक लाल जलते हुए कोयले को हाथ में लेने जैसा है। तो वो कोयले का स्पर्श अगर किसी और को करेंगे तो उसका हाथ तो जलेगा
लेकिन उसके साथ साथ वो गुस्सा धारण करने की वजह से हमें अपने आप में भी काफी जो पीड़ा है, काफी दुख है या काफी पश्चाताप जो है वो बाद में सहना पड़ सकता है। और जो 6 प्रकार के जो रिपु है, जो 6 प्रकार के जो शत्रु है, उसमें से गुस्सा जो है कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा नुकसान करने के लिए बिल्कुल सक्षम है। तो जैसे बाकी जो हृदय के जो षड रिपु है, उसमें कम से कम थोड़ा समय तो लगेगा एक व्यक्ति का अधःपतन होने के लिए। वो एक व्यक्ति के जो भी है उसका मान सम्मान हो या बाकी भी उसने जो प्राप्त किए अच्छी चीजें, उनका दमन होने के लिए कुछ तो समय लगेगा। लेकिन गुस्सा जो है वो तुरंत कुछ ही क्षणों में जो भी कुछ अच्छा किया है हमने, उसका शमन करने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम है। तो काफी बच के रहना चाहिए इस षड रिपु में से एक महत्वपूर्ण रिपु से। और भगवान का खुद उदाहरण भागवतम दे रहा है कि ऑफ कोर्स वो तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, लेकिन भगवान कभी भी इन प्रकार के जो षड रिपु है उन्हें समर्पित नहीं होते हैं। इसका मतलब भगवान जब गुस्सा भी दिखाते हैं तो वो शाश्वत रूप से कभी भी गुस्सा नहीं होते हैं। तो हम देखते हैं कि जैसे काफी बार भगवान कृष्ण भी गुस्सा हो जाते हैं, चैतन्य महाप्रभु भी गुस्सा हो जाते हैं जब हरिदास ठाकुर, विशेषतः नित्यानंद प्रभु के प्रति जब जगाए और मदाए ने काफी जघन्य अपराध किया, फिजिकल मतलब शारीरिक स्तर पर नित्यानंद प्रभु को हानि पहुंचाकर मदाए ने काफी बड़ा अपराध किया। और चैतन्य महाप्रभु जब वहां पर जाते हैं तब यही कहा गया है कि उनकी आंखें भी एक तांबे जैसे पूरे लाल हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही नित्यानंद प्रभु ने उन्हें प्रार्थना की कि हे महाप्रभु, अगर मैंने जीवन में कोई भी कार्य किया हो आपको प्रसन्न करने के लिए, तो आप कृपया इन दोनों भाइयों को माफ कर दीजिएगा। ये पहले पिटिशन किया, प्रार्थना की। दूसरा, नित्यानंद प्रभु ने कहा कि मदाए तो मुझे दूसरी बार मारने के लिए भी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका ये जो भाई है जगाए, उसने मुझे दूसरी बार मारने से, मदाए से मुझे बचाया। चैतन्य महाप्रभु ने ये जब सुना तो तुरंत जगाए के प्रति उनके मन में आ, वात्सल्य करुणा की भावना आई और जगाए को उन्होंने गले लगाया और उसके सारे पाप स्वीकार कर लिए। तो कहने का मतलब है कि भगवान के क्रोध की अवस्था में और एक सामान्य व्यक्ति की क्रोधित अवस्था में ये फर्क है कि एक महान भक्त या भगवान खुद क्रोधित अवस्था में भी खुद का जो विवेक है उसे खोते नहीं है। और उसी प्रकार से एक महान भक्त भी विवेक को खोता नहीं। जैसे हम अर्जुन के केस में देख रहे हैं, भले ही उनके आंखें लाल यहाँ पर कहा गया हो तांबे के जैसी, लेकिन देखिए आने वाले श्लोकों में आपको पता चलेगा, जस्ट आने वाले 6 श्लोकों में, विशेषतः श्लोक क्रमांक 40 और 41 में हम देखेंगे कि अर्जुन ने किस प्रकार से इस कठिन परिस्थिति में भी अपनी जो बैलेंस है, जो विवेक बुद्धि है, उससे किस प्रकार से काम लिया और तुरंत हड़बड़ी में कुछ सजा नहीं देते। वो पूरे विचार के साथ विचार विमर्श करते हैं, दोनों गुटों का सुनते हैं और इस प्रकार का कार्य करते हैं कि भगवान प्रसन्न हो जाए। तो ये हम देखिए, किसी का कोई प्रश्न है प्रभु जी, माता जी, इस जो महत्वपूर्ण जो षड रिपु में से एक है क्रोध, इसके ऊपर? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी। प्रभु जी ऐसा जब भी हम कोई शास्त्र देखते हैं तो पूरे शास्त्र में कोई ना कोई जब भी स्टोरीज रहती प्रभु जी रिलेटेड टू, यानी वो जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट रहता है वो किसी ना किसी के गुस्से से रहता है प्रभु जी। या फिर कोई मतलब कोई ऋषि मुनि गुस्सा हो गए या कोई देव गुस्सा हो गए प्रभु जी। तो हमेशा से ना ऐसा क्वेश्चन है कि मतलब वो लोगों को तो इतनी सिद्धि रहती है, वो लोग इतने तपस्या में रहते थे, फिर भी कैसा ऐसा होता था कि, और हमारा जो हम गुस्सा करते वो फिर भी ऐसा गुस्सा रहता है कि छोटी लड़ाइयाँ हुई या कुछ हुआ या कोई बात नहीं हो रहा है, लेकिन उनके गुस्से रहते थे वो बहुत बड़े गुस्से रहते थे, मतलब पूरा नष्ट हो जाएगा कर देंगे, यानी मतलब उस तरीके का गुस्सा। तो ऐसा मतलब इतना सेंस कंट्रोल के बाद में भी क्यों मतलब ऐसा होता था प्रभु जी? हरे कृष्ण। देखिए, भगवत गीता हमें बताती है कि गुस्सा ऐसा मतलब तमोगुण का भी दर्शक क्यों ना हो। अरे एक मिनट, माता जी, इको आ रहा है मुझे।
हाँ, कि गुस्सा तमोगुण का दर्शक क्यों ना हो, लेकिन वो हमेशा गलत नहीं है। जैसे शिला प्रभुपाद जी अर्जुन के बारे में बताते हैं कि अर्जुन ने अर्जुन को भगवान कृष्ण ने अपने निर्देशों द्वारा युद्ध करने के लिए, प्रवृत्त करने के लिए गुस्सा दिलाया कि किस प्रकार से कौरवों के साइड से जो भी व्यक्ति खड़े हैं, योद्धाएं खड़े हैं, उन्होंने गलत कार्य किया है, अधर्म का पालन किया है, इसलिए उन्हें सजा मिलना जरूरी है। तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं भगवत गीता में कि गुस्सा हुए बिना कोई किस प्रकार से युद्ध कर सकता है, बिल्कुल संभव नहीं है। तो कहने का मतलब है गुस्सा गलत नहीं है, लेकिन किस प्रकार से उसका इस्तेमाल किया जाए खुद का अधपतन हुए बिना, ये बहुत बड़ी कला है। और एक साधक भक्त के रूप में हम में से हर एक व्यक्ति ने वो कला सीखनी जरूरी है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये एक इस प्रकार का अनर्थ है जो हमारे पूरे आध्यात्मिक जीवन को एक क्षण में तहस नहस करने के लिए बिल्कुल सक्षम है। जैसे चैतन्य महाप्रभु खुद बताते हैं कि विशेषतः वैष्णव अपराध के लिए चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि मैड एलिफेंट ऑफेंस, एक पागल हाथी अपराध, वैष्णव अपराध को चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत बताता है। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद लिखते हैं कि जिस प्रकार से एक बहुत सुंदर उद्यान, गार्डन क्यों ना हो, कुछ क्षणों में ही उस सुंदर उद्यान को तहस नहस करने की क्षमता एक पागल हाथी रखता है। इसी प्रकार से जन्मों जन्मांतर से प्राप्त किया हुआ स्पिरिचुअल क्रेडिट, आध्यात्मिक जो क्रेडिट बैलेंस है, उसको नष्ट करने का जो जो क्षमता है, वो इस अनर्थ में है। तो कहने का मतलब है कि गुस्सा किस प्रकार से इस्तेमाल करना है, ये जानना बहुत जरूरी है। और एक जो बॉटम लाइन है, उसके अधीन कभी नहीं होके जाना है। अधीन होकर जाना मतलब एक बार हमने अपने आप को उसको समर्पित कर दिया, तो अपने जुबान से क्या बात निकल रही है, अपने मुख से क्या बात निकल रही है, अपने हाथों से क्या कार्य हो रहे हैं, इसका हमें बिल्कुल ध्यान ही नहीं है। इसका मतलब पूर्ण रूप से उस अनर्थ को हम खुद को समर्पित कर दिया, अपने आप को सौंप दिए। तो फिर जो उसके नतीजे आएंगे वो कभी भी अच्छे नहीं रहेंगे, गुणकारक नहीं रहेंगे। और रही बात इन महान आत्माओं की, ऋषि मुनियों की या महान साधु संतों की, जरूर कुछ कुछ उदाहरण है उन्होंने गुस्सा करने के, लेकिन कुछ कुछ चीजों के लिए, सही कारण के लिए गुस्सा होना भी जरूरी है। जैसे अर्जुन का उदाहरण कहा, उसी प्रकार से एक और उदाहरण देता हूं मैं। एक बार एक व्यक्ति, एक स्कॉलर थे यूनिवर्सिटी में, ईस्टर्न ओरिएंटल फिलोसॉफी के काफी बड़े विद्वान थे, और शिला प्रभुपाद जी को मिलने के लिए आए। और शिला प्रभुपाद जी को मिलने के बाद, आने के बाद, उन्होंने सबसे पहला प्रश्न प्रभुपाद जी को पूछा कि कुछ आचार्य जो है गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में, वो इस प्रकार की टीका टिप्पणी लिखे जिससे ये निष्कर्ष निकलता है, और कुछ दूसरे आचार्य जो है उन्होंने अलग प्रकार की टीका टिप्पणी उनके हिसाब से लिखी गई है जिससे अलग निष्कर्ष निकलता है। तो उनका जो कंक्लूजन, निष्कर्ष था उस स्कॉलर का, उन्होंने शिला प्रभुपाद जी को बताया कि वाई आर देयर कॉन्ट्रडिक्शंस अमंगस्ट आचार्यस। क्यों अलग अलग आचार्यों के बीच में अगर सामान्य स्तर पर देखा जाए तो विरोधाभास दिखता है। लेकिन शिला प्रभुपाद जी बिल्कुल खुश नहीं थे इस प्रश्न से, और उनकी मतलब जो ही वो व्यक्ति अपने मन से जो समझ है उसके हिसाब से बातें कर रहा था, शिला प्रभुपाद जी बहुत सीरियस और गुस्से से उनका चेहरा लाल हो गया था। और उन्होंने 2 बार उस व्यक्ति से पूछा, आर यू फिनिश्ड, कि आपका कहना हो गया, क्या आपका जो भी सवाल पूछना था वो हो गया है। और उसके बाद शिला प्रभुपाद जी ने जो डेस्क था उनका, उस पे बहुत जोर से ऐसे, जो फीस्ट रहता है, फीस्ट को हम हिंदी में क्या कहते हैं, ठोसा, मुट्ठी प्रभु। मुट्ठी, मुट्ठी हाँ, मुट्ठी मुट्ठी जोरदार, तो मारिया। हाँ हाँ, जो ठोसा था बहुत जोरदार उन्होंने अपने डेस्क पर मारा, और आवाज, और शिला प्रभुपाद जी ने कहा कि देर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन अमंगस्ट आचार्यस। तो कहने का मतलब है जो वैष्णव सिद्धांत के ऊपर ऐसे ही मनगढ़ंत कुछ भी निष्कर्ष व्यक्ति निकाल
दिए जाए, जो कि वैष्णव आचार्यों के टिप्पणी से बिल्कुल विपरीत है, तो भगवान का एक सच्चा भक्त इस प्रकार के आचार्यों की जो अपमान है, इसको कभी भी ऐसे ही सह नहीं सकता। तो शिला प्रभुपाद जी कहते थे कि जब भगवान की या भगवान के शुद्ध भक्तों की गरिमा को बचाने के लिए स्थिति आए, तो भक्त ने एकदम लायन मतलब शेर की तरह रहना चाहिए, और उस स्थिति में गुस्सा करना बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन वो गुस्सा करते वक्त भी ऐसे भगवान के महान भक्त अपने विवेक का इस्तेमाल करते थे, विवेक को कभी खोते नहीं थे, है ना। तो कहने का मतलब है, आपका जो प्रश्न है माता जी, कि गुस्सा गलत नहीं है, लेकिन उसका किस प्रकार से इस्तेमाल करना, कब करना चाहिए, ये पता होना बहुत जरूरी है। और वो इस्तेमाल करते हुए भी खुद जो मोड ऑफ इग्नोरेंस मतलब जो तमोगुण है, उसके अधीन न जाते हुए गुस्से का इस्तेमाल करना आना, ये बहुत बड़ी कला है माता जी। ठीक है। तो गुस्सा तो हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण भी काफी बार होते, चैतन्य महाप्रभु भी होते, लेकिन उस उनके गुस्से को कारण है। ठीक है माता जी। जी जी हरे प्रभु कृष्णा जी, हरे प्रभु थैंक जी। यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे हाँ, कृष्णा। वन बाय वन, प्र, हाँ 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 माता जी। प्रभु जी, प्रभु जी, जैसे परशुराम जी थे, वो तो जैसे हमने पढ़ा है कि वो बहुत गुस्सा करते थे। उन्होंने तो 21 बार क्षत्रियों का विनाश कर दिया था पूरी पृथ्वी से। हाँ, तो वही वही कि देखो, परशुराम जी तो साधारण व्यक्ति नहीं है, भगवान के अवतार हैं। जी और जी जी। हम देखते हैं कि उन्होंने, उनके जो पिता थे वो तो काफी गुस्से वाले थे, जमदग्नि, और उनके पिता की आज्ञा से अपनी माता का शिरच्छेद भी किया। लेकिन फिर जब पिताजी से अ, जो इच्छा मांगने की बारी आई, तब उन्होंने माता का जो उनकी जो प्राण थे, वो फिर से लौटाने के लिए उनके पिता को प्रार्थना की, और ये भी कहा कि उनको याद ना रहे कि ये हादसा हुआ था। तो कहने का मतलब है कि ये महान जो व्यक्ति है, भगवान के अवतार हो या महान ऋषि मुनिगण, उनका अनुसरण हम कर सकते हैं, अनुकरण बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि उनका जो गुस्सा है वो फिर भी दिव्य स्तर पर रहता है। हमें प्रकृति के गुणों के सत्वगुण में रहने में ही इतनी दिक्कत आती है। तो हमें केवल इतना भी हमने सीख प्राप्त की कि किस प्रकार से गुस्सा तमोगुण का दर्शक है, और अगर हमें कभी उसका इस्तेमाल करना पड़ा, तो हमें डबल नहीं, ट्रिपल 4 टाइम्स केयरफुल रहना चाहिए, काफी सावधान सावधानी से उसका इस्तेमाल करना चाहिए। ये भी समझा तो बहुत है माता जी। ठीक है। हरे धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद। और हरे कृष्ण। प्रभु विशेष, जी, हरे हाँ, कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, यानी हाँ कि जो काम होने के बाद तुरंत स्वस्थ हो जाना चाहिए, बराबर ना, उसकी वो विचारों में नहीं रहना चाहिए, ऐसा ना प्रभु। हाँ, विचारों हाँ में नहीं रहना हाँ। चाहिए। और एक साधारण जो उपाय है वो हर कोई भक्त कर सकता है, कि कभी भी इम्पल्सिवली कुछ तय नहीं करना। इम्पल्सिवली मतलब इम्पल्सिवली को हिंदी में क्या कहते हैं, उतावला। उतावला होकर, उतावला हाँ, होकर। उतावला होकर, इसका मतलब किसी ने कुछ गलत कर भी दिया, तो ऐसे नहीं कि मुझे तुरंत उस पर एक्शन लेना है, थोड़ा सोच सकते, थोड़ा विवेक से हम सोच के थोड़ा समय लेंगे। अगर पॉसिबल एक राउंड करेंगे, फिर भी आज आज ही डांटना जरूरी है क्या, कल डांटेंगे, उससे पहले थोड़ा सोचेंगे कि क्या सही है क्या गलत है, और हमारा अधिकार है क्या उस व्यक्ति को करेक्ट करने के लिए, ये सब भी देखना है। उसके बाद डिसाइड करेंगे, या फिर किसी वरिष्ठ भक्त से हम एक बार सेकंड ओपिनियन ले सकते, विचार विमर्श कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है, उतावलेपन में कभी भी तुरंत अगर हम कुछ निर्णय लेते हैं, तो काफी बार वो निर्णय हमारे पश्चाताप का कारण बन जाता है। और जैसे मैंने कहा, भक्तों के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है, किसी इस क्रोध के चक्कर में किसी भक्त के प्रति अपराध हो जाए, तो वो काफी ज्यादा हमें मुश्किल में डाल सकता है। जैसे महाराज रहुगन, जब जड़ भरत महाराज का जो आत्म साक्षात्कारी स्तर पर स्थिति है, जब उन्हें पता चल गई, वो तुरंत एक डंडे के तरह जो जड़ भरत महाराज थे उनके सामने उन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया, दंडवत मार दिए जड़ भरत महाराज के सामने। और काफी सुंदर प्रार्थना है महाराज रहुगन की। वो कहते हैं कि ना तो मैं यमराज के डंडे से, ना तो शिवजी के त्रिशूल से डरता हूँ, लेकिन मैं एक भक्त के प्रति अपराध करने से बिल्कुल मुझे डर लगता है, क्योंकि उससे जन्मों जन्मांतर के जो आध्यात्मिक जीवन के क्रेडिट्स हैं,
वो सब नष्ट हो सकते हैं। तो अगर इन प्रकार के महान राजा अगर इस प्रकार की प्रार्थना अर्पण कर रहे होंगे तो जरूर उसमें ध्यान देना जरूरी है ना। प्रभु जी माता जी हरे कृष्णा। आगे बढ़े हम। तो अभी हम ग्रुप डिस्कशन एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पर जो भक्त है उनको 3 प्रकार के गुटों में ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। पहला जो ग्रुप रहेगा वो श्लोक क्रमांक 35 से लेके श्लोक क्रमांक 35 से लेके 39 तक जो द्रौपदी की जो भगवान कृष्ण की सोच है कि अश्वत्थामा का व्यवहार किस प्रकार से गलत था और क्या शासन उनके साथ करना चाहिए, ये भगवान कृष्ण की जो सोच है वो। और कृष्ण की सोच इसका मतलब ये मत सोचिए कि ये कृष्ण का जो जेन्युइन सही रूप में कृष्ण ये चाहते, जो हमें आगे पता चलेगा कि कृष्ण बिल्कुल जो कह रहे वही नहीं चाहते, वो अर्जुन की परीक्षा ले रहे हैं। तो भगवान कृष्ण के क्या मुद्दे हैं अश्वत्थामा को शासन करने के लिए, ये हमें पता चलेंगे श्लोक क्रमांक 35 से लेके श्लोक क्रमांक 39 तक। तो पहला गुट ये देखेगा कि किस प्रकार से अश्वत्थामा को शासन करने के लिए भगवान कृष्ण ने कौन से मुद्दे दे। बाद में दूसरा ग्रुप जो है वो ये देखेगा कि श्लोक क्रमांक 42 42 से लेके श्लोक क्रमांक 48 48 इन 6-7 श्लोकों में द्रौपदी कौन से अलग अलग मुद्दे बताती है अश्वत्थामा के साथ किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, क्यों अश्वत्थामा को शासन नहीं करना चाहिए, ये दूसरा ग्रुप देखेगा। और जो तीसरा ग्रुप है वो मुद्दे नोट करेगा कि अर्जुन किस प्रकार से दोनों ग्रुप्स का मतलब द्रौपदी के साइड से जो मुद्दे आते हैं और भगवान कृष्ण और भीमसेन के साइड से जो मुद्दे आते हैं उनको किस प्रकार से सिंथेसाइज मतलब बैलेंस आउट को हिंदी में क्या कहते हैं हम? समन्वय बिठाते हैं। समन्वय। समन्वय। हाँ, किस प्रकार से अर्जुन न्याय। दोनों दोनों ग्रुप के मुद्दों का समन्वय मिलाते हैं और ये तय करते हैं कि अश्वत्थामा के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए। हाउ डज अर्जुन कम अप विद द कंक्लूजन। ठीक है, तीनों ग्रुप्स के लिए क्लियर है प्रभु जी माता जी? टेक्स्ट नंबर फर्स्ट ग्रुप के लिए टेक्स्ट नंबर है 35 से लेके 41, सेकेंड ग्रुप के लिए टेक्स्ट नंबर है 42 से लेके 48 और थर्ड ग्रुप के लिए टेक्स्ट नंबर है 49 से लेके एंड तक ऑलमोस्ट 50 57 58 49 से लेके 57 58। ठीक है, किसी का कोई सवाल है प्रभु जी माता जी? प्रभु जी एक बारी क्वेश्चन और रिपीट कर दीजिए। हाँ हाँ, तो पहला ग्रुप जो है जब हम ब्रेकआउट रूम बनाएंगे उनको ये मुद्दे निकालने हैं कि भगवान कृष्ण और आगे चलकर भीमसेन भी आप देखोगे कि कौन से मुद्दे बताते हैं अश्वत्थामा के साथ क्या शासन होना चाहिए, इसके लिए क्यों उसने जो किया गलत है और क्या शासन होना चाहिए, वो मुद्दे निकालने। मतलब प्रभु दूसरा जी वो ग्रुप। यानी कि क्यों मारना हाँ चाहिए और क्यों नहीं मारना चाहिए, बराबर ना। हाँ और फिर करेक्ट। उसमें नहीं मारना चाहिए तो अर्जुन का क्या डिसाइड रहेगा, न्याय क्या रहेगा वही। अब वो तीसरा ग्रुप है, तो दूसरा ग्रुप वो निकालेगा द्रौपदी के क्या विचार थे कि अश्वत्थामा के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, वो 42 से लेके 48 श्लोक। और तीसरे ग्रुप को निकालना है कि अर्जुन ने किस प्रकार से समन्वय प्राप्त किया इन दोनों ग्रुप्स के मुद्दे लेकर। क्लियर है प्रभु जी माता जी? हरे कृष्ण। जी प्रभु जी। यस प्रभु जी। श्लोक क्रमांक भी आप नोट कर लीजिएगा। तो मैं अभी ब्रेकआउट रूम्स बनाता हूँ और समय लेंगे हम अराउंड, अभी 3:03 हो गए तो 12-13 मिनट का समय लेंगे 3:15 तक। ठीक है, हरे जी प्रभु जी। कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, यानी कि 35 से 41 है वो ग्रुप 1 रहेगा, फिर हाँ तीसरा ग्रुप। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके। करेक्ट। 42 से 48 दूसरा ग्रुप और 49 से ऑलमोस्ट एंड में तीसरा ग्रुप। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, हरे सादर प्रणाम, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। श्लोक संख्या बताएंगे प्रभु जी? हरे कृष्णा। हरे श्लोक कृष्णा। संख्या 42 to 48। 42 है, 42 से 48। 42 से 48। 48 तक बढ़ना है जी। जी माता जी, जी। यहाँ पे है मतलब द्रौपदी के द्रौपदी के विचार के बारे निकालने में हैं। द्रौपदी क्या का क्या विचार विचार था? थे। जी माता जी, इसमें हमको ये सोचना है कि द्रौपदी के क्या विचार थे इस संदर्भ में। जी माता जी। जो जी जी। जी माता जी। द्रौपदी के क्या तर्क थे? जी तर्क तर्क। थे। पहले तो ये तो कौन बोलने का कौन? आप ही पहले तो बोलो। ऑप्शन तो वो पॉइंट नोट करता जाएगा ना। जी। द्रौपदी का जो स्वभाव है वो बहुत ही एक भद्र महिला है और ब्राह्मण के रूप में उसने सम्मान व्यक्त किया। मतलब कि जो उसने जैसे ही अश्वत्थामा को देखा था तो सबसे पहले उसने उसे प्रणाम किया था। तो एक तरीके से भगवान यहाँ पर द्रौपदी की महिमा मतलब अर्जुन ने भी अवसर दिया और ये जो परिस्थिति है इससे द्रौपदी की भी महिमा का यहाँ पे लोगों को ज्ञान होगा। पॉइंट नोट करते हैं, कौन बोलेगा वो नोट करता जाए। माता अर्जुन जी, प्रभु हमने जी आप कभी बोलोगे प्रभु जी? ये तो माता जी 42 का हुआ ना माता जी, वो जी क्योंकि माता जी। ब्राह्मण का 42 से पुत्र माता था जी 42 से और 48 है अपना। हाँ हरे स्त्री स्वभाव है द्रौपदी ने, हरे हरे कृष्णा उसका माता जी। उत्तम में भद्र होने के कारण मैं हरे कृष्णा उसके माता जी। वध के पक्ष में नहीं थी। हरे कृष्णा माता जी। हरे जी कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी। हाँ, उसमें एक ये भी है कि भगवान का जो भक्त होता है वो हमेशा दयालु होता है, उसमें कठोरता नहीं होती जी जी। कभी भी। तो इतना सब कुछ सहने के बाद भी, जो को इतना जगत अपराध उसने किए, उसको सब कुछ सहने के बाद भी वो भगवान के भक्त होने के कारण वो अपने कठोरता नहीं ला पाई और उसके साथ उन्होंने एक अच्छे भक्त की तरह ये व्यवहार किया कि उसको छोड़ दिया जाए। हाँ और प्रेरणा। जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन अब उसको एक ऐसा दर्जा दिया जाए, क्योंकि आखिर है वो दोनों, उनके गुरु जो द्रोणाचार्य है तो उनका पुत्र ही है, तो ब्राह्मण ही। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक पॉइंट ये भी इसमें हो सकता और है कि सेकंड पॉइंट। हरे कृष्णा। हरे सब कृष्णा वो माता जी, ब्राह्मण एक का पॉइंट पुत्र ये भी था है। ना, इसीलिए हरे 43 में तो कृष्णा यही है, गुरु का ब्राह्मण का पुत्र था। जी जी। कि मतलब गुरु भाई उन्होंने ब्राह्मण का द्रौपदी को पुत्र। तर्क दिया, भगवत परायण होने के कारण द्रौपदी ने तर्क दिया कि ये ब्राह्मण भी हैं और ये गुरु पुत्र भी हैं, तो इसलिए इन्हें छोड़ दो। मतलब छोड़ने का ही उन्होंने यहाँ पर सीधे सीधे कह दिया। दूसरा पॉइंट माता जी ये भी है कि तो द्रौपदी वो जो ने प्रभु जी कहा। ने जो बोला ना कि भक्त जो है वो बहुत दयालु माता जी होते मेरी हैं। आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा। जी माता जी। ये हरे एक पॉइंट कृष्णा। ये भी है 47 में कि द्रौपदी नहीं चाहती थी जिस प्रकार से मैं अपने पुत्रों के शोक में जी, दुखी मैं हो रही हूँ, यही उसी पॉइंट प्रकार देना से चाहती थी। उसी प्रकार से कृपी भी अपने पुत्र के दुख से दुखी हुए। आखिरकार वो बिल्कुल हमारी बिल्कुल, माता यही है, पॉइंट उसको मेरा भी था कि जिस तरह से मैं अपने पुत्रों को खोकर इतने दुख में हूँ, इसी तरह से मैं नहीं चाहती कि एक दूसरी माँ भी अपने पुत्र को खोकर इस तरह से विलाप करे या वो इस दुख को भोगे। और वो क्या अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के जाने के बाद वो इसीलिए सती भी नहीं हुई थी क्योंकि अभी अश्वत्थामा था, तो अश्वत्थामा के मारकर वो उसको विधवा नहीं करना चाहती थी। एक पॉइंट और है पुत्रवती माता थी जी, ना, एक इसलिए सती नोट नहीं करते होना जाइए प्रभु जी, कौन कर एक बना रहा है ये, चलिए बोलने में दिक्कत नहीं होगी। आप ही कर लीजिए माता जी। नहीं माता जी आप बोलिए, मेरे थोड़ी गले में प्रॉब्लम है थोड़ी सी, जो खांसी भी हो रही है। दीदी अर्जुन बाबू जी आप बोलेंगे क्या? अनामिका माता जी बोल लेती हैं। हाँ, हाँ अनामिका माता जी बोल ये दीजिए। बोलिए। मैं बोल लूंगी। पॉइंट बताती जाती हूँ, सब लोग एक एक पॉइंट ठीक ठीक, बताते जाइए। मैं माता आप नोट कर लीजिए फिर बोल देना। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी जो भी मुद्दे आप नोट कर रहे हैं उसके साथ साथ रेफरेंस टेक्स्ट नंबर भी दीजिएगा माता जी या प्रभु जी को, जो भी जी बोलने माता वाले। जी जी ठीक है, प्रभु जी जी। हरे कृष्ण। श्लोक का रेफरेंस। जी जी। अच्छा, जी मैंने मेरा बोला 45 का है जी माता 47 का आपने बोला था। जी। मेरा पॉइंट है माता जी कि जी एक प्रभु पॉइंट जी। है कि गुरुपुत्र के प्रति द्रौपदी ने सम्मान व्यक्त किया, क्योंकि गुरु द्रोण ने, और यह भी कहा कि गुरु द्रोण ने अर्जुन को अस्त्र शस्त्रों ये की शिक्षा शिक्षा दी। प्रदान की थी। हाँ, ये है श्लोक नंबर 44। जी 44 व्यक्त में ये किया। भी है ना कि 45 में वो माता जी ये भी है, 45 में ये है कि द्रोण के जाने के बाद में कृपी विधवा सती नहीं हुई थी क्योंकि अभी अश्वत्थामा जीवित था, तो इसलिए वो नहीं चाहती थी अश्वत्थामा को मारकर उनको विधवा किया जाए। ये 44 में प्रभु जी ने बोला जो कि गुरु पुत्र के प्रति सम्मान व्यक्त किया
तो उसमें आगे कुछ और बताइए प्रभु जी। जी हरे जी कृष्णा। माता 43 में उसके है वो, प्रति ये जो आप सम्मान कह रहे हैं, व्यक्त गुरु के किया, प्रति सम्मान किया। और ये भी है कि गुरु क्योंकि द्रोण ने कोई अर्जुन कठोर को नहीं होता कभी भक्त। अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी। जी जी। हाँ, तो उन्होंने ही और शिक्षा दी 45 में माता जी मैंने बोला वो था, माता जी नोट किया आपने? हाँ मतलब ये यहाँ पे आया ना कि यह अनुवाद में कि द्रोणाचार्य की कृपा था कि आपने धनुष बाण चलाने की विद्या तथा अस्त्रों को वश में करने की गुप्त विद्या सीखी। मतलब हाँ, बहुत ही बिल्कुल रेयर बिल्कुल चीज, ऐसी विद्या भी बिल्कुल सिखाई उन्होंने जो उन्होंने अश्वत्थामा को भी नहीं सिखाई। नहीं बिल्कुल सिखाएगी। बिल्कुल वही 44 का है माता जी, अनामिका माता जी। जी जी। 45 में है ये कि द्रोणाचार्य के बाद में कृपी सती नहीं हुई थी, क्योंकि अभी अश्वत्थामा जीवित था। अश्वत्थामा के अगर अब अश्वत्थामा को अगर मार देंगे तो वो विधवा हो जाएगी पूरी तरह से, इसलिए जी उसको मारना, उसको छोड़ देना चाहिए। ये जी जी 45 क्योंकि 45 वो में है। पुत्रवती थी। जी जी, ये 45 में है। और 47 मतलब में उसका एकमात्र पुत्र है। माता उसको इस लौता तरह से फिर समझा सकता है कि वो सब पुत्र एकमात्र कर पुत्र है, और मातृत्व के अभाव में जब उसका पुत्र चला जाएगा तो मातृत्व का अभाव उसको सहन नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो मातृत्व की वजह से, मातृत्व के कारण ही उसने अपने पति के जाने के बाद भी वैधव्य नहीं लिया था। जी जी प्रभु जी जी। एक पॉइंट और है माता जी। 46 का तो पूरा ही ले लीजिए। हाँ, 46 कल है। 44 हो गया, 45 हो गया, 46 47 तक हो गया, तो 48 का बोल 49 रहा हूँ तक मैं। लेना है। 48 48 का में मैं क्या है? बोल रहा हूँ। हरे कृष्ण जी माता जी, 48 का, जी प्रभु कि जी। इसमें एक पॉइंट है कि यदि इंद्रिय तृप्ति में निरंकुश बनकर राजकुल ब्राह्मण के कुल को अपमानित और कुपित करता है, राजकुल मतलब कोई भी अगर ब्राह्मण के कुल को अपमानित और कुपित करता है, तो वह क्रोध की अग्नि समस्त राजकुल को जला देती है और सबको दुख देती है। इसलिए भी यह उचित नहीं है कि उसको प्राणदंड दिया जाए। है जी ना? प्रभु जी। ये है श्लोक नंबर 48 का अनुवाद जी में। ठीक है माता जी। जी जी। अपमानित करता है तो वो माता जी जो 49 अभी समय है 40 47 के, एक थोड़ा सा और ये भी लिख लीजिए कि क्योंकि जी जैसा ही माता ये बता रही थी कि द्रोणाचार्य की समाप्ति के बाद, उनके देहांत के निधन के बाद वो नहीं हुई थी सती, और यदि पुत्रवती थी ना, इसलिए हाँ उनको हाँ, चूंकि सती नहीं पुत्रवती होना थी था। इसलिए वो सती नहीं हुई थी उस समय तक। पुत्र और होता तो केवल सती नहीं होते ना। हाँ, हाँ तो मतलब द्रौपदी उस कष्ट केवल से इसीलिए, गुजर रही थी इसलिए वो कृपि के हाँ हाँ कष्ट को समझ रही थी। जी हाँ, जी। इसीलिए तो केवल उन्हें वो विधवा नहीं हुई, विधवा होने के बाद भी उन्होंने सती नहीं हुई थी, क्योंकि वो उनका पुत्र मौजूद था। और तब भी अगर यदि आप पुत्र का वध कर देंगे तो द्रोणाचार्य के वध के बराबर ही होगा। जी इसमें एक पॉइंट और डाल सकते हैं माता जी, जी कि सभी लोगों ने उनको, द्रौपदी के इस प्रस्ताव का समर्थन किया, जैसे युधिष्ठिर महाराज ने भी, और अ, नकुल सहदेव, सभी ने इनका, वैसे चार वो चार लोगों ने किया था, जी भीष्म युधिष्ठिर, ने नहीं नकुल, किया था, भीष्म ने नहीं सहदेव। किया था, वो भीष्म ने नहीं भीष्म किया ने, भीष्म था। ने नहीं किया था। युधिष्ठिर हाँ ये युधिष्ठिर ने हमारे किया। श्लोक के बाहर चला गया ना हाँ, हाँ प्रभु बाहर जी, है, हमारे 50 हमारे में भी हमारे चला से बाहर गया। तक है, चलना हमसे है बाहर अपने है को तो, वो। 49 तक लेना अपने को हाँ, तो, 48 तक ही लेना है। हाँ, तो हमसे 49 बाहर है जी तक, वो। 49 तक लेना प्रभु जी। नहीं, 42 तो 48 बताया था। अच्छा 48, ओके ओके, हाँ, और तीसरा 48 तक ग्रुप है। में है हाँ तो फिर 49 ये टू अपने 55। अपने अंदर नहीं है, ठीक है। जी जी जी। आप ये कह सकते हैं क्योंकि वो राजवंश को बिलोंग करती थी, तो उसका उन्होंने पालन करते हुए, अपने उच्च कुल का उन्होंने भद्र महिला होते हुए इन सब विचारों को जो आपने अभी एक जितने बार भी रिपीट नोट कर किए लीजिए हैं माता जी, अभी जो पॉइंट हाँ, बनाए एक हैं। बार रिपीट कर लीजिए, उसमें हम लोग जी रिपीट जी। कर ली तो आपको भी जैसे कंफ्यूजन नहीं यहाँ पे आया 42 में कि द्रौपदी एक भद्र महिला है, उसने ब्राह्मण को प्रणाम किया और भगवान का भक्त जो होता है वो दयालु होता है और कठोर व्यवहार नहीं करता है। उसके बाद था कि उसने 43 में कि उसने छोड़ने के लिए बोला कि ये ब्राह्मण भी है और गुरुपुत्र भी है, इसलिए आप इसको छोड़ और दो। आताताई छोड़ भी है, दीजिए। आताताई है, अच्छा, नहीं ठीक है। आताताई को अतः बाहर नहीं, है। आतताई तो वध वो पक्ष में सब दे रही है ना हाँ, तर्क। हाँ जाएगा, बिल्कुल वो ओके तो ओके बिल्कुल। पक्ष ओके। उसके में बाद चला जाएगा। उसने हाँ गुरुपुत्र के प्रति सम्मान व्यक्त किया और उसने कहा कि इन्होंने आपको, जो द्रोणाचार्य, उन्होंने आपको अस्त्र विद्या और गुप्त कला सिखाई है, जैसे ब्रह्मास्त्र। तो आप मतलब आपके ऊपर जो गुरु का ऋण है ना,
जी जी उसके बिल्कुल चलते आप जो उसको है बदल ही आप करना अपने चाहिए। इसको छोड़ दो, है ना। जी फिर जी उसके बाद वो जो द्रोणाचार्य का तो वध हो गया है, अब जी उनका एक ही बेटा बचा हुआ है, और जी उसके लिए वो सत्य, क्योंकि वो मतलब पुत्र, उनको पुत्र विहीन नहीं करना यदि है आप पुत्र। उनको मार देंगे अश्वत्थामा को, तो फिर जी कृपि के पास जीने का कोई रास्ता ही नहीं रह जाएगा। और हरे कृष्ण। एक मिनट रह गया। और मतलब ये आपको शोभा नहीं देता नहीं इस तरीके से। हरे कृष्णा। प्रभु जी, माता जी, क्या समय पर्याप्त था आपको चर्चा करने के लिए? जी प्रभु जी जी। जी प्रभु जी, खूब जी ठीक प्रभु था। जी, प्रभु रश जी समय ठीक रश था नहीं प्रभु करना जी। पड़। ठीक है, चलेगा। तो ग्रुप वन। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी मैं लीव कर रही हूँ प्लीज। अच्छा, थैंक ठीक है, ठीक है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ग्रुप वन से कौन प्रेजेंट करने वाला है? हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं आनंद हरे प्रदा कृष्ण। माता जी। आनंद जी प्रदा माता जी, 1 सेकंड। हरे कृष्ण, सभी को दंडवत प्रणाम। हाँ माता जी, धन्यवाद। श्रीला प्रभुपाद की जय। हाँ, तो आपने हमें जो सब्जेक्ट दिया था हाँ कि हमें क्यों अश्वत्थामा को मारना है, तो 35 श्लोक से हमें 41 का आपने रीडिंग करने को दिया था। तो हाँ सभी ने मिलकर पॉइंट निकाले हैं प्रभु जी। मैं हाँ सिर्फ रिप्रेजेंट कर रही हूँ प्रभु जी। तो सबसे पहले भगवान कह रहे हैं 35 श्लोक में कि ये जो अश्वत्थामा है वो ब्राह्मण नहीं है, ब्रह्म बंधु है। है। और उसने क्या किया है, तो बताते भगवान के सोते हुए निर्दोष बालकों को मारा है, तो उसका वध ही करना चाहिए। फिर 36 में धर्म का सिद्धांत जानते हैं, फिर भी वो उन्होंने ये निस्सहाय बालक की हत्या की है। जो जैसे कैसे थे, तो भगवान बताते हैं कि ऐसे शत्रु का वध जरूर करना चाहिए। किसका करना चाहिए? कि जो सोया हुआ है, डरा हुआ है, मनोरोगी है, उसको मारता है, तो वो जैसे बोलते उसका वध करना ही है, क्योंकि ऐसे प्राणी को वध करना बहुत धर्म के सिद्धांत से विरुद्ध है। और ये सिद्धांत जानने के बावजूद भी अगर ये करता है तो उसको जरूर से मारना चाहिए। फिर 37 में भी इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि जब ऐसे लोग कुछ ऐसा कार्य करते हैं, तो उसको दुष्ट है, ये क्रूर है सभी, तो अगर हम इसको दंड देते हैं, तो वो ये जो अभी जन्म में उसके ये जो कर्म है, वो कर्म के बंधन से वो छूट मुक्त हो जाता है। जैसे हम कहते हैं ना, हमारे समाज में भी हम कहते हैं कि अभी किसी को भी हम मृत्युदंड नहीं देते, लेकिन देना चाहिए जब ऐसा काम करते हैं समाज में, तो ऐसा होना चाहिए। लेकिन अभी अगर हम ऐसा बोलेंगे तो एनजीओ वाला सब हम पर टूट पड़ेंगे कि ये क्या कर रहे हैं आप, लेकिन शास्त्र में तो लिखा है। फिर 38 में भगवान अर्जुन जी को याद कराते हैं कि तूने प्रतिज्ञा की है ना, तो तुम्हें जरूर मानना चाहिए। फिर 39 श्लोक में यस 39, हाँ। और जो हम भगवत गीता में भी पढ़ते हैं कि आतताइयों को जो है, जो जैसा बताते हैं कि आतताइयों को मारने में कोई गलत नहीं है, तो वो जो आतताई जैसा काम किया है उन्होंने, तो मानना चाहिए। और वो जो 40 श्लोक है उसमें तो बहुत ज्यादा हम समझते हैं कि भगवान समझाते हैं, अर्जुन जी को कहते हैं कि तुझे करना चाहिए, लेकिन अर्जुन जी है वो समझ जाते हैं। भगवान भगवान उनकी एक परीक्षा लेने चाह रहे थे, और अर्जुन जी समझ गए थे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो याद कर रहे हैं कि जैसे
जो अश्वत्थामा है वो अपने गुरु के पुत्र है। और मैं जो जैसे भगवान बोलते हैं कि तुझे एक उसको दंड देना चाहिए, लेकिन वो ये सब सोचने के बाद वो जैसा है, जैसा भी है, चलो वो योग्य है, वो ब्रह्म बंधु है, सब ठीक है, सब है ना। फिर भी हम कहते हैं कि भगवान के भक्त है वो करुणा वाले होते हैं। तो अर्जुन जी को भी ऐसे करुणा आई और वो सब भूल जाते हैं और वो अपनी पत्नी को सौंप देते हैं कि 41 श्लोक में हम देखते हैं कि वो द्रौपदी जी को क्या करना है वो करे, क्योंकि मैंने तो पकड़ के ला लिया, मैंने कुछ दंड नहीं देना है। और इस तरह से उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी को उसको शिक्षा करने के लिए सौंप दिया। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद आनंद प्रदा माता जी और सारे भक्त ग्रुप 1 के। तो जैसे माता जी ने कहा कि भगवान ने अर्जुन को बताया कि किस प्रकार से अश्वत्थामा एक आतताई था और इन प्रकार के आतताइयों को दंड के लिए बिल्कुल वो पात्र है। और एक और मुद्दा भागवतम में बताया गया है कि पारिवारिक जो दृष्टिकोण था, अश्वत्थामा इतने महान ब्राह्मण के कुल में जन्म प्राप्त किया था, फिर भी उसने इतना घिनौना कार्य किया और अपने ही गुरु जो मतलब उसके जो स्वामी थे दुर्योधन, उसको भी अपमानित किया, क्योंकि दुर्योधन को भी ये चीज बिल्कुल सही नहीं लगी कि उसको प्रसन्न करने के लिए ये गलत कदम उठाया अश्वत्थामा ने। 5 बच्चों को जो कि नाबालिग थे, निद्रिस्त अवस्था में थे, उनको मारकर, तो अपने ही गुरु का भी अपमान किया अश्वत्थामा ने। और जी प्रभु जी, ये लिखा था पॉइंट में, बोलना भूल गई माता जी, लिखा था पॉइंट प्रभु जी। नहीं नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। और यहाँ पर जैसे माता जी ने करेक्टली कहा कि भगवान अपने जो महान भक्त हैं उनकी जरूर टेस्ट, उनको परख परख कर लेते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, जैसे गोपिया या प्रहलाद महाराज। तो ग्रुप 1 में से कोई बताना चाहेगा प्रभु जी माता जी किस प्रकार से भगवान ने इन महान भक्तों का टेस्ट लिया? आनंद प्रदा माता जी या और कोई भक्त ग्रुप 1 में से? प्रभुपाद जी इन दोनों भक्तों के उदाहरण देते हैं, गोपिया और प्रहलाद महाराज। किस प्रकार से टेस्ट लिया प्रहलाद महाराज का? एनी थॉट्स? हरे प्रयास कृष्णा कीजिए। प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस माता जी। गोपियों का इस तरह से लिया था, जब एक बार भगवान कृष्ण ने बोले कि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, कोई भी मेरे को अपने चरणों की धूल ला करके दो, तो कोई भी नहीं देता है, लेकिन गोपियां जो है वो बहुत सारी धूल अपने पैरों की देने को तैयार हो जाती हैं और बोलती हैं कि चाहे इसके लिए हमको नरक में भी क्यों ना जाना पड़े, पर हमारे प्रभु की जो सिर का दर्द है वो ठीक हो जाए। सही बात इस है। तरीके ये एक था। और भी ऐसे कुछ बार परीक्षा जैसे, लेते हैं। हाँ, जैसे रासलीला में भी हरे जब, कृष्ण प्रभु जी, हम बताएं? हरे कृष्ण। हाँ हाँ माता जी प्लीज। जी प्रभु जी, ऐसे है कि उन्होंने गोपियों की परीक्षा ली कि जो कि गोपियां उनसे बहुत प्रेम करती थी, प्रेम की धारक थी गोपियां, और उन्हें कर्म और ज्ञान दिखाकर उन भगवान ने परखा। और जैसे कि स्त्री का सर्वोच्च धर्म क्या होता है, अपनी पति की सच्चे मन से सेवा करना, तो वो यही परखना चाहते थे कि इनका क्या धर्म है, इस तरह से। वो हाँ, राधा रानी ने तो अपनी उससे लगाई थी ना प्रभु जी, क्या तभी तो लगाई थी? वो अपनी धूल चरण धूल लगा हाँ के वो उनके तो वो माथे करेक्ट, पे। वो कवर किया, करेक्ट करेक्ट माता जी। हम्म। और हम देखते हैं कि रासलीला में भी जब गोपियां सब कुछ छोड़कर, जैसे माता जी ने कहा कि पारिवारिक धर्म वगैरह सब त्याग कर जब भगवान की शरण लेने आई, तो भगवान ने ऐसे दिखाया कि मैंने हाँ आप सभी को बुलाया था, आप अभी लौट जाइए, क्योंकि इतने आधी रात अ, स्त्रियों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है कि वो घने जंगल में अकेले यहाँ पर आए। और सब गोपियां एकदम सोचने लगे कि भगवान ने बुलाया तो हम आ गए और अभी जाने के लिए कह रहे हैं। इस प्रकार से अलग अलग समय पर भगवान ने परीक्षा ली गोपियों की, जो प्रगल्भता थी उनकी, समर्पण की, उसकी। और प्रहलाद महाराज के लिए एक मुद्दा आता है, कब ली नरसिंह भगवान ने प्रहलाद महाराज की परीक्षा? कैसे परखा उनको? प्रयास कीजिए ग्रुप 1 डिवोटीज। हरे कृष्ण प्रभु जी, वो आता है कि सभी जब भगवान नरसिंह भगवान बहुत क्रोधित हो गए थे, तो सभी कोई भी भगवान को शांत करने के लिए कोई भी नहीं जा रहा था।
तो प्रहलाद महाराज चाहते थे, ये आता है प्रभु? हाँ, प्रहलाद महाराज आते हैं और फिर नरसिंह भगवान क्या करते हैं उनको, उसके बाद आता है कि क्या करते हैं उनको, उनकी परीक्षा। हाँ वो, जी हाँ, वो जैसे कोई सिंह जैसे अपने बछड़े को जैसे चाटता है, इसी तरह उसे वो उसी तरह सराहना, हाँ वो हिंदी हाँ में पता नहीं प्रभु जी, हाँ वैसा हाँ, करते हैं। और वो काफी सारे भौतिक प्रलोभन भी देने की कोशिश करते हाँ कि प्रलोभन देते थे, हाँ देते यस, हाँ कि हाँ ये भी करते हैं, हाँ। लेकिन हाँ प्रहलाद महाराज, अब हमको तो भगवान भी जानते कि प्रहलाद महाराज को कुछ भी नहीं चाहिए था। वो बहुत सारे भगवान जो जिसे बोलते उनको ललचा ल, हाँ, लुभाने वाली बातें डुबाने करते वाला हैं, लेकिन हाँ। नहीं, यस वो नहीं डुबाते। और वो प्रहलाद महाराज का एक सेंटेंस आता है इसमें कि अगर मुझे वो याद नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत अच्छा सेंटेंस है वो। हाँ, वो प्रहलाद महाराज कहते कि मैं वानिक एक व्यापारी नहीं हूँ कि मैं आपको व्यापार, कुछ यस हाँ, अगर मैं कुछ, हाँ तो जैसे कोई एक व्यापार जैसा सौदा, हाँ सौदा, कि जैसे सौदेबाजी हुई, अगर मैं कुछ आपको आपके पास अगर कोई डिमांड करूँ, तो ऐसा एक सेंटेंस आता है इसमें प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद माता जी। और श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में भी ये हमने चर्चा की है कि किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी जब बहुत प्रयास कर रहे थे झांसी में लीग ऑफ डिवोटी स्थापन करके, तो भगवान ने उनको जितना उचित सक्सेस सफलता मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिलने दी, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी बिल्कुल निराश नहीं हुए और बाद में इतनी सारी सफलता दी जो कि पूरी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में चैतन्य महाप्रभु के पूरी परंपरा में किसी भी आचार्य व्यक्ति को इतनी सफलता उनके सेवा में नहीं मिली, उतनी सफलता श्रील प्रभुपाद जी को प्रदान की। फिर भी श्रील प्रभुपाद जी बिल्कुल नम्र रहे। तो प्रभुपाद जी खुद बताते हैं कि अर्लियर कृष्णा टेस्टेड मी बाय टेकिंग अवे एवरीथिंग, पहले भगवान ने मुझे परखा, परीक्षा ली, सब कुछ ले ले लेके मुझसे, और अभी वो मेरी परीक्षा ले रहे हैं मुझे सब कुछ प्रदान करके। तो दोनों समय पे श्रील प्रभुपाद जी बिल्कुल फ्लाइंग कलर से पास हो गए। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, माता जी। अभी हम ग्रुप 2 के जो डिवोटीज हैं, तो उनमें से कौन प्रेजेंट करेगा माता जी? प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। अनामिका माता जी, 1 सेकेंड, लेट मी इन यू। अनामिका, हाँ माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। तो द्रौपदी अपने पुत्रों के इस नृशंस वध से बहुत दुखी थी, विलाप कर रही थी, मगर और अर्जुन ने उन्हें आश्वासन दिया और वो गए। और जब द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा को लेकर आए, तो यहाँ पर इन श्लोकों में बताया गया 42 में कि द्रौपदी जो है एक भद्र और मृदुल महिला थी। तो उसने उस ब्राह्मण को जैसे बिल्कुल स्त्री सुलभ जो स्वभाव, बालक का स्वभाव होता है, उस तरीके से उसने उन्हें प्रणाम किया। तो यहाँ पर ये भी एक कंक्लूजन निकल के आता है कि भगवान का जो भक्त होता है वो बहुत दयालु होता है और वो कठोर व्यवहार नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर उसके बाद 42 में हम देखते हैं कि द्रौपदी ने कहा कि इन्हें छोड़ दो, और तर्क दिया कि वो जो है ब्राह्मण हैं और गुरुपुत्र हैं। तो यहाँ पर तात्पर्य में प्रभुपाद ने ये भी लिखा है कि जो द्रौपदी है उन्होंने शास्त्रीय विषय को, मतलब शास्त्रीय दृष्टिकोण से ना देकर प्रथा के दृष्टिकोण से देखा उन्होंने। तो यहाँ पर एक ये बात निकल के आई है। उसके बाद गुरुपुत्र के प्रति जो उन्होंने सम्मान व्यक्त किया और अर्जुन से ये तर्क किया कि आपको जो गुरु द्रोणाचार्य हैं उन्होंने अस्त्र विद्या सिखाई है, गुप्त विद्या सिखाई है, ब्रह्मास्त्र जैसी विद्या जो उन्होंने अपने पुत्र को भी पूरी तरीके से नहीं सिखाई, वो भी आपको सिखाई। तो एक तरीके से आपके पास, आपके ऊपर गुरु का ऋण है और आप उनके ही पुत्र का वध कैसे कर सकते हैं। और उसके बाद फिर उन्होंने माता कृपी के विषय में बोला कि चूंकि द्रोणाचार्य का वध हो गया है और वो सती नहीं हुई क्योंकि वो पुत्रवती हैं, तो यदि आप अश्वत्थामा का वध करते हैं तो वास्तव में वो द्रोणाचार्य के वध के बराबर ही माना जाएगा। तो ये 47 में प्रभु जी, श्लोक हाँ। संख्या 47 में
और उसके बाद श्लोक संख्या 42 में उन्होंने फिर थोड़ा और कठोरता से तर्क दिया कि ये आपको शोभा नहीं देता है, आप पूज्य हैं, वंदनीय हैं, और एक गौरवशाली परिवार का शोक का कारण आपको बनना आपके लिए ये शोभा नहीं देता है। फिर जैसा चूंकि द्रौपदी की भी पुत्रों का वध हुआ था और वो उस कष्ट को सह रही थी, तो उन्होंने फिर ये तर्क दिया कि द्रोणाचार्य की पत्नी को आप मत रुलाओ, जैसा कष्ट मैं सह रही हूँ वैसा कष्ट आप उनको मत दो, कि वो गुरु पत्नी है, द्रोणाचार्य के पुत्र हैं, तो इस तरीके से आप मत करिए। और फिर 48 में उन्होंने कहा कि यदि इंद्रिय तृप्ति में निरंकुश राज, मतलब जो आप जो है केवल अपने क्रोध की पूर्ति करने के लिए, अपने अहम की पूर्ति करने के लिए यदि आप ब्राह्मण कुल को अपमानित करते हैं या उन्हें कष्ट पहुंचाते हैं, तो ये जो क्रोध की अग्नि है, जो मतलब जो ये जो शब्द मुझे याद नहीं आ रहा है, ये तो वह क्रोध की अग्नि जो है राजकुल को जला देती है और सभी को दुख देती है, तो ये जो है घातक हो जाएगा हमारे कुल के लिए भी, ये जो आपका कार्य है वो घातक हो जाएगा। इस प्रकार से द्रौपदी जो है सारे तर्क प्रस्तुत करती है। हरे कृष्णा बहुत प्रभु जी। बहुत अच्छा अनामिका माता जी। तो अभी एक प्रश्न है ग्रुप 2 डिवोटीज के लिए, ठीक है, कि इन सारे मुद्दों को नोट करने के बाद कि द्रौपदी के अलग अलग मुद्दे बताए माता जी ने, 5 से 6 अलग अलग मुद्दे अलग अलग श्लोकों के आधार पर, श्रील प्रभुपाद जी इन मुद्दों को लेके कंक्लूजन में क्या निष्कर्ष निकालते हैं? 1-2 निष्कर्ष श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में कोई, जी या प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। हाँ, कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस और ये प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं इसमें तात्पर्य में 43 के, कि हाँ। इनके बावजूद भी, क्योंकि द्रौपदी के खुद के पुत्रों 5 पुत्रों को मार दिया गया है, इसके बावजूद द्रौपदी ने इच्छा व्यक्त की कि अश्वत्थामा को तुरंत मुक्त कर दिया जाए, और यही उसकी सद्भावना ही कही जाएगी। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवत भक्त को स्वयं कितने ही कष्ट क्यों न सहना पड़े, फिर भी वह अन्य व्यक्तियों के प्रति, यहाँ तक कि शत्रु के प्रति भी कठोर नहीं होता। ये लक्षण है भगवान के शुद्ध भक्त का। और हाँ। चूंकि ये गुरु पुत्र थे, उनके प्रति उन्होंने सम्मान व्यक्त किया, और उनके पूरा याद है कि गुरु होने के नाते ही अर्जुन ने पूरी शस्त्र विद्या सीखी और गुप्त विद्या भी सीखी, जिससे वो ब्रह्मास्त्र भी चलाना सीखे, जो अश्वत्थामा को भी ज्ञात नहीं था। हरे कृष्ण प्रभु जी। बिल्कुल बढ़िया अर्जुन प्रभु जी। तो ये एक निष्कर्ष था, और एक निष्कर्ष प्रभुपाद जी निकालते हैं द्रौपदी से लगे हुए जो मुद्दे हैं, जो माता जी ने पहले कहे, उन मुद्दों के हिसाब से और एक निष्कर्ष निकालते हैं प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य हरे में। कृष्णा प्रभु जी। हरे एक कृष्णा। जो है प्रभु जी, इसमें सम्मानित परिवार के प्रति लेश मात्र अपमान दुख उत्पन्न करने वाला होता है, अतः सुसंस्कृत मनुष्य को चाहिए कि वह ऐसे पूज्य कुल के सदस्यों के प्रति सोच समझ कर व्यवहार करे। हाँ, ये एक है। और हाँ, करेक्ट, बिल्कुल सही, कि एक हरे बार मैं, कृष्णा। हरे कृष्णा। यस माता जी। प्रभु जी 42 के तात्पर्य में प्रभुपाद ने लिखा है कि हमें भद्र बनने के उद्देश्य से अपनी तर्क और विवेक शक्ति नहीं खो देनी चाहिए, और मनुष्य में किसी भी बात का उसके गुणों के अनुसार निर्णय करने की के लिए अच्छी विवेक शक्ति होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर अनुकरण और अनुसरण की बात आ रही है। हरे कृष्ण। हाँ, बिल्कुल बढ़िया माता जी। तो जैसे पहले निष्कर्ष प्रभु जी ने कहा कि द्रौपदी की सहनशीलता इतनी कठिन परिस्थिति में, ये उनकी करुणा को प्रकट करते एक महान भक्त का ये गुण है। और इस प्रकार की कोमल और विनम्र होते हुए भी अपनी जो विवेक बुद्धि है उसको खोना नहीं चाहिए, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो बाकी मुद्दे मैंने देखा मोर और लेस सारे कवर किए। बहुत बहुत बढ़िया प्रभु जी, इसमें माता जी, इस ग्रुप 2 डिवोटीज। हरे कृष्ण। ठीक है। हरे कृष्ण। तो हरे अभी कृष्ण। हम अभी हम आते हैं ग्रुप 3। जो भक्त हैं उनमें से कौन प्रेजेंट करेगा प्रभु जी, माता जी? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं राय विनोदिनी देवीदास से प्रभु जी। ओके माता जी, 1 सेकेंड। हाँ माता जी। यस माता जी। प्रभु जी आवाज आ रही है हाँ, क्या? आवाज नहीं आ रही माता जी। हाँ बोलिए एक आप। मिनट। हाँ जी हाँ जी, एक सेकंड, मैं मोबाइल थोड़ा सा नीचे रख दी। माता जी वीडियो बंद कर दो तो ठीक रहेगा। हाँ जी, वो नेटवर्क थोड़ा सा मेरा डाउन है इसलिए। जी, तो हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। तो प्रभु जी, आपने 49 से लेकर
हमें एंड 58 तक लास्ट हाँ का जो श्लोक है 56 यस 58 बल्कि इन सभी श्लोकों में से प्रभु जी जो आपने हमें अर्जुन का निर्णय था कि वो दोनों मुद्दों को सुनते हैं, एक जो कि पक्ष में है कि अश्वत्थामा का वध कर दिया जाए और दूसरा जो कि विरोध में है कि वध ना किया जाए और उन्हें कोई अन्य दंड दिया जाए, उसके बारे में प्रभु जी आपने हमें अर्जुन का क्या, उनकी मानसिकता कैसी चल रही है और वो क्या निर्णय लेते हैं उसके लिए आपने हमें आदेश दिया था। तो सभी भक्तों ने बहुत सुंदर पॉइंट्स निकाले हैं, तो प्रभु जी प्रयास करती हूँ। शीला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। प्रभु जी 49 श्लोक से हम शुरू करते हैं, जहां पर पहले तो ये बताया गया है कि कौन कौन पक्ष में है और कौन कौन नहीं। तो पहले तो ये जानना जरूरी है कि युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, सात्यकी और अर्जुन ये सभी श्री कृष्ण के पक्ष में हैं, जो कि अश्वत्थामा को यहाँ पर अब हम उस निर्णय पर आ चुके हैं कि मुक्त करने का निर्णय लिया जा रहा है। पहली ही लाइन में बहुत क्लियर लिखा है, महाराज युधिष्ठिर जो धर्मराज या यमराज के पुत्र थे, उन्होंने महारानी द्रौपदी के इन वचनों का समर्थन किया कि अर्जुन अश्वत्थामा को मुक्त कर दें। तो ये मुक्त करने वाले लोग थे। और क्लियर कट जो अभी इससे पहले सेकंड ग्रुप ने प्रेजेंट किया कि क्योंकि द्रौपदी स्वयं माता थी, तो वे माता कृपि के शोक को, उनकी वेदना को अच्छी तरह समझ पा रही थी और अपने कुल के गौरव को रखने के लिए, अपने पति के गौरव को रखने के लिए वो नहीं चाहती थी कि अश्वत्थामा का वध किया जाए। फिर अगले श्लोक से पता चलता है कि भीमसेन इसके माता जी, आप आगे बढ़ने से पहले जैसे आपने कहा कि युधिष्ठिर महाराज का एक विश्लेषण, असेसमेंट था कि किस प्रकार से द्रौपदी ने जो भी मुद्दे उठाए, अश्वत्थामा को क्यों नहीं मृत्यु दंड देना चाहिए था, उन्होंने कुछ मुद्दे प्रस्तुत किए है ना, श्लोक क्रमांक 49 में। तो क्या क्या विश्लेषण दिया युधिष्ठिर महाराज ने, कुछ मुद्दे नोट किए आपने? जी प्रभु जी, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज को यहाँ स्पेसिफिकली धर्मराज या यमराज के पुत्र बताया गया है, तो वो न्याय प्रिय है, तो वो न्याय के हिसाब से चलना चाहते हैं। क्योंकि यदि हम इसमें जो तर्क दिए गए हैं उनको देखते हुए, एक्चुअली इसका जो कंप्लीट कंक्लूजन है वो लास्ट में निकलेगा। लेकिन हाँ जी, लेकिन बीच में अभी तक जो हमने पढ़ा उससे हमें ये समझ में आता है कि युधिष्ठिर महाराज न्याय को देखते हुए कि शास्त्र कैसे कहते हैं, उनके हिसाब से ये निर्णय दे रहे हैं। और इससे जस्ट पिछले 2 श्लोकों में प्रभु जी जो ग्रुप बी ने प्रेजेंट किया, वहां पर ये बताया भी गया है कि केवल ऐसा नहीं है कि स्त्री की बात को रखते हुए वो ये कह रहे हैं, क्योंकि स्त्रियां कभी कभी भावुकता के कारण विवेकशील नहीं हो पाती और वो भावुकता भरे डिसीजंस लेती हैं। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो अश्वत्थामा को छोड़ देना यहाँ पर केवल एक भावुक या इमोशनल डिसीजन नहीं था, बल्कि इसमें शास्त्रों की संवैता भी शामिल थी प्रभु जी। आगे इसका और निर्णय आएगा प्रभु जी। आगे जी प्रभु जी। उसके बाद भीमसेन की मनोदशा बताई गई है, जो बहुत अधिक क्रोधित थे और अपने पुत्रों की हत्या पर वो उसे, अश्वत्थामा को बिल्कुल माफ नहीं करना चाहते थे और वो पूरी तरह से उनके विरोध में थे। वो क्या चाहते थे कि उसका वध तुरंत कर दिया जाए। उसके बाद प्रभु जी हम 54 श्लोक में चलते हैं, जहाँ पे भगवान आते हैं। तो सबसे पहले तो भगवान ने यहाँ पर जो एक फाइनल वर्डिक्ट इशू किया, उसमें भगवान कहते हैं कि किसी भी ब्रह्म बंधु का वध नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर प्रभु जी वो विचारधाराएं आ रही हैं कि क्यों शास्त्रों के अनुसार उनका वध नहीं हो सकता। पहली बात, ब्रह्म बंधु का वध नहीं करना चाहिए। यदि वे आतताई हो तो उसे अवश्य मारना चाहिए, ये सभी शास्त्रों में है और तुम्हें इन्हीं के अनुसार कार्य करना चाहिए। तुम्हें अपनी पत्नी को दिए गए वचन भी पूरे करने हैं और भीमसेन और मेरी तुष्टि के लिए। तो भगवान यहाँ क्लियर कह रहे हैं कि उन वचनों का पालन करो जिनसे तुम मेरे कहने की तुष्टि कर सको। उसके बाद प्रभु जी जो नियम बताए गए हैं उनमें है, अश्वत्थामा आतताई होकर भी किसी बिना अस्त्र के खड़ा था। नियम इस प्रकार है कि आतताई यदि अस्त्र रहित या रथविहीन हो तो उसका वध नहीं किया जाना चाहिए। निश्चित रूप से अर्जुन की यही उलझन थी। तो प्रभु जी यहाँ क्लियर आ गया है कि 2 रीजंस, कि एक तो वो अपने रथ पे नहीं थे और दूसरा वो अस्त्र लिए हुए भी नहीं थे। इसके बाद 55वें श्लोक से हम समझ पाए कि उनको जो दंड दिया गया वो क्या था। फाइनली अर्जुन इस बात पर आ जाते हैं
कि जो अश्वत्थामा है उनका वध न किया जाए, लेकिन उनको कोई ऐसा दंड दिया जाए जो वध के तुल्य या वध से भी बढ़कर हो। तो प्रभु जी उनको उनके सिर के जो केश थे उनको उतार दिया गया, और जो उनके मस्तक पे मणि थी उस मणि से उन्हें पृथक कर दिया गया। और यहाँ पर बहुत सुंदर लिखा गया है कि उन्होंने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर के केश तथा मणि दोनों पृथक कर दिए। और आगे लिखते हैं कि ऐसा करने से, मतलब इसका जो एसेंस है वो हम पढ़ रहे हैं कि इसका एसेंस ये कहता है कि एक ऐसे मनुष्य के लिए जो कि ब्राह्मण पुत्र हो और इतने बड़े गुरु के परिवार से आते हो, उनके लिए ये मृत्यु से भी बड़ा दंड था। और अंतिम 2 श्लोकों में प्रभु जी अश्वत्थामा की भी स्थिति बताई गई है कि क्योंकि उन्होंने बालकों की हत्या की थी, तो वो इतने क्षीण हो चुके थे, अपनी शक्ति इतनी खो चुके थे, और उसके ऊपर उनकी मणि भी निकाल ली गई, तो वो पूरी तरह से एक मरे हुए व्यक्ति से भी ज्यादा मर चुके थे। और ऐसे मनुष्य का यही दंड होना चाहिए प्रभु जी, ऐसा निर्धारित करते हुए अर्जुन ने डिसीजन को मान्यता दी। बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया राय विनोदिनी माता जी और सारे भक्त ग्रुप 3 के। तो हम इसमें देखते हैं कि भगवान कृष्ण का जो निर्देश था अर्जुन को, उन्होंने दोनों तरफ से बताया। उन्होंने बताया कि अर्जुन तुम इस प्रकार का शासन करो कि तुम मुझे और भीमसेन को भी संतुष्ट कर सको, और तुम इस प्रकार का शासन करो कि द्रौपदी ने जो मुद्दे बताए हैं अश्वत्थामा को न मृत्यु दंड देने के लिए, उनको भी आप पूर्ण रूप से सेटिस्फाई करो। तो उससे पहले हम देखते हैं कि महाराज युधिष्ठिर का विश्लेषण, वो अलग अलग प्रकार के जो विशेषण है उसका इस्तेमाल करते हैं कि द्रौपदी का जो कंक्लूजन है, निष्कर्ष है, बिल्कुल सही है, न्याय के हिसाब से, जैसे माता जी ने कहा, सकारुणम, करुणा से पूर्ण है, महान है, समता के अनुसार है, और बिना बिना कपट या बिना छल निर्व्यालिकम है। और हम देखते हैं अंत में कि अर्जुन ने किस प्रकार से दोनों जो गुट थे, द्रौपदी, युधिष्ठिर महाराज, नकुल, सहदेव, जो चाह रहे थे कि अश्वत्थामा को मृत्युदंड नहीं देना चाहिए, और भीमसेन जो चाह रहे थे कि अश्वत्थामा को मृत्युदंड देना चाहिए। और कृष्ण दोनों तरफ से उन्होंने कहा, पहले तो कहा कि मृत्युदंड देना चाहिए आततायी होने के कारण, बाद में उन्होंने ये भी कहा कि द्रौपदी जो कह रही उसको भी संतुष्ट करना चाहिए अर्जुन ने। तो अश्वत्थामा के जो भी ब्राह्मण गुणों के प्रतीक थे वो सारे अर्जुन ने उनसे निकाल लिए, और एक ब्राह्मण के लिए इस प्रकार से अपमानित होना ये एक मृत्यु दंड के ही समान है। तो उस प्रकार से अर्जुन ने ऐसे बर्ताव किया कि भगवान कृष्ण को पूर्ण रूप से अपने आध्यात्मिक बुद्धि से वो संतुष्ट कर पाए। और हम अंत में ये भी निष्कर्ष जानना चाहेंगे जो कि इस श्लोकों में नहीं दिया है, लेकिन भगवान और उनके महान भक्तों द्वारा दी गई सजा भी किस प्रकार से अल्टीमेट सेंस को हम हिंदी में क्या कहते हैं, अंत में किस प्रकार से उद्धार का कारण बनती है भगवान द्वारा दी गई कोई सजा भी, या उनके महान भक्त द्वारा दी गई सजा। तो अश्वत्थामा के बारे में हम देखते हैं कि जैसे बलि महाराज आगे आने वाले इंद्र के लिए उनका स्थान निश्चित है, बलि महाराज इज नेक्स्ट इंद्रा, जिस प्रकार से उनका स्थान निश्चित है, उसी प्रकार से आगे आने वाले जो भी काल समय में जब अश्वत्थामा की ये सजा पूर्ण हो जाएगी, उसके बाद अश्वत्थामा भी वेदव्यास जी के रूप में उनको नई सेवा प्राप्त हुई है। तो वेदव्यास ये एक इस प्रकार का पद है, अभी तो वो धारण किया है भगवान के विस्तारित अवतार ने। तो अभी के जो वेदव्यास है वो भगवान के ही अवतार है, लिटररी इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड कृष्णा। लेकिन वो पद आगे आने वाले समय में किसी उचित पात्र जीव को भी दिया जा सकता है, जिसके लिए अश्वत्थामा का जो कैंडिडेचर है वो तय है, और बलि महाराज का कैंडिडेचर इंद्र के लिए है। तो कहने का मतलब है कि भगवान से या भगवान के शुद्ध भक्त से किसी भी जघन्य कार्य के लिए कभी सजा तो बिल्कुल प्राप्त हो सकती है, लेकिन वो सजा अंततः देखा जाए तो उस व्यक्ति के उद्धार का ही कारण बनती है। जिस प्रकार से नारद मुनि जी के दिए गए शाप से लेके नलकुबेर और मणिग्रीव, इनका उद्धार हो गया, उनको भगवान की लीलाएं देखने के लिए मिली,
उसी प्रकार से भगवान कृष्ण और उनके शुद्ध भक्त अर्जुन से दिए गए सजा, जो कि अश्वत्थामा अभी भी भुगत रहे, इस प्रलय के बाद नेक्स्ट कार्यकाल में ब्रह्मा जी के कल्प में उनको वेदव्यास जी की सेवा मिलेगी। किसी का कोई प्रश्न है? प्रभु जी, माता जी, हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, माता। श्लोक नंबर 52 में प्रभु जी, हाँ। निशम्य भीम गदितम द्रौपद्याश्च चतुर्भुजः, उसमें जो चतुर्भुज शब्द लिखा है उसको परपट में प्रभुपाद जी ने तो समझा है, लेकिन आप थोड़ा प्रकाश डालेंगे प्रभु जी। हाँ, 1 मिनट। 52। हाँ, हाँ। भीम, द्रौपदी तथा अन्यों के वचन सुनकर चतुर्भुज भगवान ने अपने प्रिय सखा अर्जुन के मुंह की ओर देखा और मानो मुस्कुरा रहे हो बोलना प्रारंभ किया। आप इसका एक बार अनुवाद तात्पर्य पढ़ेंगे माता जी? भगवान जी प्रभु जी। हाँ, हाँ। जी, हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की 2 भुजाएं थी, किंतु उन्हें चतुर्भुज क्यों कहा गया है, इसकी व्याख्या श्रील श्रीधर स्वामी ने की है। अश्वत्थामा के वध के संबंध में भीम तथा द्रौपदी दोनों के मत भिन्न भिन्न थे। भीम उसे तुरंत मार देना चाहता था, लेकिन द्रौपदी उसे बचाना चाहती थी। हम इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि भीम मारने हेतु तो तैयार है, किंतु द्रौपदी उसे रोक रही है। अतएव इन दोनों को रोकने हेतु भगवान ने 2 और भुजाएं प्रकट की। मूलतः आदि भगवान श्री कृष्ण 2 भुजाएं प्रदर्शित करते हैं, लेकिन उनके श्री नारायण रूप में वे 4 भुजाएं प्रदर्शित करते हैं। वे अपने श्री नारायण रूप में अपने भक्तों के साथ वैकुंठ लोक में रहते हैं, जबकि अपने मूल श्री कृष्ण रूप में वे कृष्ण लोक में निवास करते हैं, जो आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ लोक से बहुत ऊपर है। अतः यदि भगवान श्री कृष्ण को चतुर्भुज कहा गया है, तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। यदि आवश्यकता पड़े तो वे सैकड़ों भुजाओं वाले बन सकते हैं, जैसा कि उन्होंने अर्जुन को अपने विश्व रूप में दिखलाया था। अतएव जो सैकड़ों हजारों भुजाएं प्रदर्शित कर सकते हैं, वे आवश्यकता पड़ने पर 4 भुजाएं भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अर्जुन जब असमंजस में था कि अश्वत्थामा का क्या किया जाए, तो अर्जुन के परम प्रिय मित्र श्री कृष्ण ने इस समस्या का समाधान ढूंढ निकालने का भार स्वेच्छा से अपने ऊपर ले लिया और वे मुस्कुरा रहे थे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। इसमें प्रश्न क्या था माता जी? फिर से एक बार पूछिए आपका। बस ये चतुर्भुज वाला जो प्रभुपाद ने तो अच्छा बताया हाँ, है हाँ, कि क्यों चतुर्भुज फिर- कहा गया है, यहाँ भगवान को चतुर्भुज क्यों कहा गया है। हाँ, तो चतुर्भुज इसलिए कहा गया है कि दोनों जो गुट के सदस्य थे उनको संतुष्ट करने के लिए, एक गुट से जो द्रौपदी, युधिष्ठिर महाराज, नकुल, सहदेव अश्वत्थामा को मृत्युदंड नहीं देना चाहते थे, और भीमसेन और शुरू में भगवान कृष्ण भी अश्वत्थामा को मृत्युदंड देना चाहते थे। तो उन दोनों गुटों को रोकने के लिए, संतुष्ट करने के लिए भगवान ने 2 भुजाएं निकाल ली। तो यहाँ पर कहा गया है कि सामान्य रूप से भगवान के 2 भुजाएं रहती है, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो ज्यादा भुजाएं भी प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इसके ऊपर मेरा आप सभी से प्रश्न है, माता जी के प्रश्न के ऊपर तो आएंगे, लेकिन क्या भगवान के और किसी अवतार में भगवान ने 2 से ज्यादा भुजाओं का दर्शन दिखाया, और कब दिखाया प्रभु जी, माता जी, और किस लिए दिखाया? तो आप सोचिए थोड़ा, और जो भी उत्तर देना चाहिए चाहे वो हाथ डिजिटल हैंड रेज कीजिए। हाँ, वेट वेट वेट, आराम से, 1 बाय 1 सारे भक्तों को तैयार होने दीजिए एक बार। हरे कृष्णा प्रभु जी, विश्व रूप में। हाँ माता जी, आराम से, एक एक कर कर। हरे कृष्ण, ठीक है, विश्व रूप में। ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, संजय सेवक प्रभु। यस प्रभु जी। प्रभु जी, जब अर्जुन और भगवान जब ब्राह्मण के वो 4 पुत्रों को लेने गए थे, तब चतुर्भुज रूप दिखाया था। 1 मिनट। हाँ, ब्राह्मण के 4 पुत्रों को, अरे वो ब्राह्मण के जो मृत्यु, उनके गुरु महाराज जो थे सांदीपानी मुनि, उनके मृत्यु हुए हुए पुत्र को लेने के लिए गए थे यमलोक, तब वो कह रहे आप? नहीं प्रभु जी, वो जब अर्जुन एक ब्राह्मण को वचन दिया था कि मैं आपके पुत्र का वध नहीं होने दूंगा, उस समय का। नहीं नहीं, 1 मिनट। हाँ, वो 9 पुत्र थे प्रभु जी उनके। वध नहीं होने दूंगा, मुझे वो स्टोरी याद नहीं आ रही, 1 मिनट। 9 पुत्र प्रभु जी।
वो हाँ जो नहीं एक के और बाद अर्जुन एक मरते जाते हैं ना, वो वाले। जब वो मरते जाते हैं, भगवान द्वारकाधीश होते हैं, उस समय की बात है प्रभु जी। ओके ओके, धन्यवाद संजय सेवक प्रभु। और क्या करते एक बार वो फिर से थोड़ा बताइए, क्या करते अर्जुन और कृष्ण? विष्णु जी उनका दर्शन करना चाहते हैं, इसलिए वो उनके बच्चों को मारते जाते हैं, तो कि भगवान खुद वहाँ कृष्ण जी आए, तो इसलिए वो उनके नवयुगेंद्र बच्चों को ले आते हैं। अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद। फिर उसमें प्रभु जी उसका अर्जुन का थोड़ा सा घमंड हो जाता है कि मैं वो बिना भगवान की आज्ञा के ही उसको वचन दे देते हैं कि मैं आपके पुत्र की रक्षा करूंगा। तो उस हिसाब से फिर भगवान रक्षा नहीं कर बार बार पुत्रों को मारते हैं। फिर वो अर्जुन को ललकारते हैं। फिर वो अर्जुन शरण में जाता है भगवान की। फिर वो भगवान फिर उनको अर्जुन को साथ में लेके जाते हैं। तो उस समय चतुर्भुज रूप में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों को दिखाई देते हैं उस समय। धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक बार रासलीला में भी हुआ था। हरे कृष्णा प्रभु जी। रासलीला में, हाँ, हाँ रासलीला में जब रासलीला में करेक्ट, वो तो गोपियों को ये दर्शाने के लिए करेक्ट, वहां पर विष्णु रूप में भगवान खड़े रह गए। जब भगवान रासलीला से निकल गए और गोपियां उनको ढूंढने लगी, तब वो विष्णु जी के रूप में खड़े रहते हैं। और श्रीमती राधा रानी आने के बाद उनकी दो भुजाएं गल जाती है, फिर से वो श्याम सुंदर रूप प्रभु में। जी, देवकी 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 तो को भी कारागार उन्होंने में दे दिया जब था। कारागार में प्रकट हुए जब थे उसके बाद वो चतुर्भुज बोलती रूप आप में, अपने रूप में आप चतुर्भुज वापस रूप आ में जाइए हाँ पुत्र रूप फिर में। बाद में दो माता देवकी को जन्म के समय उन्होंने अपना हाँ प्रभु जी उद्धव चतुर्भुज जी रूप को भी दिखाया। दर्शन दिए थे चतुर्भुज रूप में, और जब वो यमुना जी में स्नान कर रहे थे। किसको किसको? हाँ उद्धव बिल्कुल जी सही को। है। देखो इतने सारे भक्त उद्धव बोल रहे, उद्धव उद्धव जी को, उद्धव ओके जी को, हाँ ओके जी जी। ओके। और प्रभु एक, जी सार्वभौम भट्टाचार्य जी को षटभुजा हाँ रूप। करेक्ट, ये मैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य जी को षटभुज रूप दिखाते हैं, जिसे षटभुज गौरांग भी कहा जाता है। और वो षटभुज का सिग्निफिकेंस क्या था माधवी मणिमयी माता जी? कौन से छह छह भुजाएं थी प्रभु भगवान जी की? एक धनुष और बाण, और हम्म एक हाथ, एक उसमें कृष्ण का रूप, बांसुरी का रूप, और हम्म, दंड और कमंडलू चैतन्य महाप्रभु के रूप में हाँ उन्होंने कि दिखाया। सार्वभौम भट्टाचार्य जी को ये दर्शाने के लिए कि किस प्रकार से वे चैतन्य महाप्रभु खुद पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान थे, और वो प्रभु रामचंद्र, भगवान कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु एक ही है, ये दर्शाने के लिए षड्भुज गौरांग का रूप चैतन्य महाप्रभु ने दिखलाया सार्वभौम भट्टाचार्य जी को। और ऐसे बहुत सारे दूसरे भी प्रसंग है, बट ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य शुरू में कौन थे? भक्त थे क्या? नहीं थे। कौन थे? हाँ वो एक मायावादी। मायावादी। ब्रह्मवादी, हाँ एक हाँ, ब्रह्मवादी या ब्रह्मवादी मायावादी थे, और जिनको चैतन्य महाप्रभु ने भक्त बनाया। बनाया। और जब वो भक्त इस स्तर के भक्त बन गए कि जगन्नाथ जी का महाप्रसाद उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया, जबकि उनके मॉर्निंग ड्यूटीज मतलब ब्रश करना, तैयार होना, नहा धो के ये सब बचे थे, तभी उन्होंने जगन्नाथ जी का महाप्रसाद स्वीकार कर लिया। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आज इस पृथ्वी, इस भौतिक जगत में आने का मेरा जो प्रयोजन था वो पूर्ण रूप से सफल हो गया है, जब मैं सार्वभौम भट्टाचार्य को इस प्रकार भक्ति स्वीकार करते हुए देख रहा हूँ। तो कमिंग बैक टू आनंद प्रदा माता जी क्वेश्चन की, माता जी ये क्लियर है आपको कि ये दोनों गुट के भक्तों को रोकने के लिए और उनको संतुष्ट करने के लिए भगवान ने दो एक्स्ट्रा भुजाएं यहाँ पर प्रस्तुत किए। ठीक है, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। हरे जी प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि जो जब भगवान का चतुर्भुज रूप होता है तो वो बैकुंठ में दिखाई देता है। हाँ तो वहां पर वो उनका ऑफिस होता है, जैसे कोई भी डिसीजन लेना। और जो गोलोक में रहते हैं तो वो उनका निजी वास होता है, धाम होता है, जहाँ घर पर होता वो, है, धाम होता है। जैसे कि हम घर में रहते हैं ना, तो हाँ वहां पर वो चतुर्भुज रूप में रहते हैं बैकुंठ में। तो यहाँ पर भगवान को जो है ना, अर्जुन के लिए एक उसको प्लेटफॉर्म, उसको एक वो देना था कि तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मेरी भी इच्छा पूरी करना है, भीम की भी के मत को भी ध्यान में रखते हुए कार्य करना है। ये सारे उसको निर्देशन में दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर यानी वो एक ऑफिस में है। तो इस तरह से भी हम उसको उनको देख सकते हैं प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद पुण्यवती माता जी। और हम यहाँ अभी कंक्लूड करते हैं, लेकिन अंत में मुझे जो जो भी और किसी का कोई सवाल है प्रभु जी, माता जी, हरे कृष्णा।
ठीक है, तो मुझे अंत में कुछ 5-10 मिनट कुछ अनाउंसमेंट करनी थी ऐसे भक्तों के लिए जो अभी सेवा निभा रहे हैं पीपीटी ट्रांसलेशन की, या जो निभाना चाहते हैं आने वाले कक्षाओं के लिए भी। तो मुझे जस्ट 5-10 मिनट चाहिए, क्योंकि मैंने कुछ कुछ चीज़ें नोटिस की है जो मुझे काफ़ी समय से बतानी थी, लेकिन वो रह रहा है, मतलब जी बताने। प्रभु जी, मैं दे रही थी पहले। अच्छा, मीना माता जी आप दे रहे थे? जी प्रभु जी। ओके ओके, ठीक है। तो मीना माता जी और बाकी भी कुछ भक्त अगर वो देना चाहते हैं तो कृपया रुक जाइएगा 5 मिनट के लिए, आपको कुछ मैं बताना चाहता था। ठीक है, 1 मिनट दीजिए हमें। तो मैंने यहाँ पर 3 माधवी मणिमयी माता जी, हम रिकॉर्डिंग बंद कर दे क्या, या रखना है? इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप देखिए। नहीं, हाँ जी प्रभु जी, रख लेते हैं। ठीक है ठीक है। तो देखिए, मैंने 3 पीपीटी स्लाइड डेक खोल के रखे हैं यहाँ पर। तो उसमें से एक है ओरिजिनल वन, जो मैंने रतिरूपा माता जी और जो भी एडमिन्स है उनको शेयर किए। सो दिस इज द वन, ये जो है जो मैंने बनाया था शुरू में अंग्रेजी भक्ति वैभव के लिए, और कभी कभी इसमें मैं कुछ हिंदी सेशन से पहले कुछ ऐड भी कर लेता हूँ, बट ये बेसलाइन है जो मैंने रतिरूपा माता जी और हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी बंदी कर दूं चाहे? बंद, हाँ चले बंद कर दीजिए। हाँ जी। हरे कृष्ण, 1 मिनट, हाँ मुझे बताइएगा एक बार होगा।